चलिए स्टार्ट करें। आज हम लोग रिवीजन करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। ओके, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानते हैं वापस से क्या होता है। तो सुनिए, व्हेन अ न्यू पार्टनर इंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप इट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या मीनिंग है? पहले से मान लीजिए पार्टनरशिप में 2 या 3 जन मिलकर बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, एक न्यू पर्सन उस पार्टनरशिप बिजनेस में एज ए पार्टनर एडमिशन लेना चाहता है और मिल के साथ में बिजनेस करेगा, तो इसी को बोलते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के लिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये एक्ट बना है कानून, और यही चीज़ आपका डील करता है 1930 डील्स विथ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखे हुए हैं। ओके, इस चैप्टर में एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी नीडेड। जब हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर किसी का भी एडमिशन कराते हैं तो उस टाइम में कुछ एडजस्टमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो क्या क्या एडजस्टमेंट है सुनिए। एडजस्टमेंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट इन द गुडविल, एडजस्टमेंट इन द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, एडजस्टमेंट इन द रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, एडजस्टमेंट इन द पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन अगर पार्टनर लोगों ने एग्री किया है तो एक और होता है एडजस्टमेंट इन द जॉइंट लाइफ पॉलिसी, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, आपसे इस चैप्टर में एग्ज़ाम में क्या क्या पूछ सकता है, तो देखिए, या तो जर्नल पूछ सकता है, या जर्नल या लेजर बोथ दोनों, या जर्नल लेजर बैलेंस शीट सभी पूछ सकता है, वर्किंग तो बनेगा ही, या कभी कभी सिर्फ जर्नल ही पूछता है, कभी कभी सिर्फ लेजर ही पूछता है, कभी कभी सिंगल ट्रीटमेंट भी पूछ देता है, एक एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट बताइए, या एमसीक्यू भी पूछता है। तो हम लोग इस चैप्टर में सब रिवीजन करेंगे। तो आइए एक एक करके। तो सबसे पहला क्या था? एडजस्टमेंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आइए, एडजस्टमेंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको 4 रेशियो का नॉलेज होना चाहिए। पहला ओल्ड रेशियो, दूसरा न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या होता है? पहले से पार्टनर लोग का जो रेशियो है उसमें वो लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको ओल्ड रेशियो बोलते हैं। न्यू रेशियो क्या होता है? जब कोई पार्टनर का एडमिशन हो जाने के बाद सब तीनों मिलकर, पहले से 2 पार्टनर है, एक नया पार्टनर एडमिशन लिया, अब तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उसको बोलते हैं न्यू रेशियो। अच्छा, जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो पहले से जो ऑलरेडी पार्टनर है वो लोग अपना हिस्सा में से उसको शेयर करता है। तो पार्टनर के आने से किसी पार्टनर को क्या होता है? नुकसान हिस्सा में, उसी को बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो ऐसा होता है कि कभी कभी पार्टनर के आने के वजह से किसी पार्टनर ओल्ड पार्टनर को बेनिफिट हो जाए। फॉर एग्जांपल, पहले ए और बी रेशियो लेता था हिस्सा 50-50%, सी के आने के बाद ए लेता है 60%, बी लेता है 30% और सी लेता है 20%। तो ए पहले लेता था 50, अब हो गया 60, तो उसको क्या हो गया? बेनिफिट। और बेनिफिट हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशियो या गेनिंग पार्टनर। ओके, अब क्वेश्चन आता है, क्या एग्जाम में सब रेशियो दे देगा? तो सुनिए, ओल्ड रेशियो तो जनरली दे ही देगा ऑलवेज, या नहीं देगा तो आप लोग क्या मान लेना? इक्वली। न्यू रेशियो कभी कभी दे देता है, मैक्सिमम केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है? फाइंड आउट। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं सुनिए। फाइंड आउट करने का तरीका है, कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई अलग कंडीशन नहीं दिया है कि कैसे वो लोग न्यू पार्टनर कितना हिस्सा लेगा ओल्ड पार्टनर से। तो इससे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेट द टोटल शेयर बी 1 करके कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे दीपक एंड ध्रुव 2 पार्टनर है, शेयरिंग इन लोग का रेशियो है 2:1। ये कौन सा रेशियो हो गया? ओल्ड रेशियो। दे एडमिट अभिषेक एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। अभिषेक 1/5 के लिए आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है, नॉर्मल ए दीपक और ध्रुव 2 पार्टनर है और एक न्यू पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है बस। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, इसको कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ दीपक एंड ध्रुव का कितना है? 2:1।
लेट द टोटल शेयर बी 1, हम लोग एज्यूम करेंगे कि टोटल शेयर 1 है, तो 1 में से अभिषेक कितने के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर। तो सबसे पहले क्या कीजिए, अभिषेक को हिस्सा दे दीजिए। देने के बाद क्या बचेगा, देयर फॉर रिमेनिंग 1 में से 1/5 माइनस करके एलसीएम जब कीजिएगा तो फाइनली कितना आंसर आएगा, 4/5। ये 4/5 अभिषेक को देने के बाद बचा, तो ये जो बचा वो कौन दो जन ले लेगा, दीपक और ध्रुव। कौन से रेशियो में, वापस से ओल्ड रेशियो में। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है देखिए, दीपक इस 4/5 का कितना हिस्सा लेगा, 2/3, और ध्रुव इस 4/5 का कितना हिस्सा लेगा, 1/3। तो इस तरीक़ा से इन लोगों को क्या आ जाएगा, रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 15, 4, 15। अच्छा, अभिषेक कितने के लिए आ रहा है, 1/5। अब सुनिए, इसका डिनोमिनेटर तो 15 15 है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर तो 15 नहीं है, तो हमको तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, तभी रेशियो एक आएगा। तो इसके लिए हम एक एज्यूम करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 3 मानेंगे, तो 5 × 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा। लेकिन जितना डिनोमिनेटर लीजिएगा उतना ही आपको न्यूमरेटर भी लेना पड़ेगा, ताकि इससे जब इसको काटूं तो वापस से कितना आ जाए, 1/5। अब देखिए तीनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो इसको काट दिए तो न्यू रेशियो कितना हो गया, 8:4:3। इसी को बोलते हैं न्यू रेशियो। ये कौन सा क्वेश्चन था, बिना किसी भी कंडीशन का न्यू रेशियो निकालना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगर कंडीशन दे दे तब न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ए बी दो पार्टनर हैं, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। ये कौन सा रेशियो है, ओल्ड रेशियो। ठीक, सी एडमिट हो रहा है फर्म में, सी एडमिट हो रहा है, बताइए कितना हिस्सा के लिए, सी एडमिट हो रहा है, बताया नहीं कि कितना के लिए, लेकिन ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ हीज शेयर, अपने हिस्से का, ए अपने हिस्से का 1/3 हिस्सा किसको देगा, सी को। एंड बी सेक्रीफाइस करेगा 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपना हिस्सा में से 1/10 देगा किसको, सी को। आपसे पूछा जा रहा कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो पहले देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है। तो देखिए, ए सेक्रीफाइस कर रहा है ऑफ हीज शेयर टू सी, अपना हिस्सा का 1/3, तो अपना हिस्सा का ऑफ है तो 3/5 ए का रेशियो है, जिसमें अपना हिस्सा का 1/3 देगा, यानी कि वो कितना हिस्सा सी को दे रहा है, 3/15। बी सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर, अपना हिस्सा में से 1/10 दे रहा है, तो यहाँ पे अपना हिस्सा में से जब फ्रॉम लिखा रहे, फ्रॉम यानी कि डायरेक्ट माइनस करना है, आपको इनटू करने का ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ए का पहले कितना हिस्सा था, 3/5, जिसमें से ए ने सी को कितना दे दिया, ए ने सी को कितना दे दिया, 3/15। तो माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद आंसर कितना आएगा, 6/15। बी का पहले हिस्सा कितना था, 2/5। ओके, बी ने कितना सी को दिया, 1/10। तो जैसे ही माइनस करेंगे एलसीएम लेने के बाद तो कितना आंसर आएगा, 3/10। सी को ए ने कितना दिया, 3/15, सी को बी ने कितना दिया, 1/10, दोनों प्लस, और इस तरीक़ा से जब एलसीएम लेके सॉल्व किए तो कितना आया, 9/30। अब देखिए, इसका डिनोमिनेटर में 15 है, इसका 10 है, इसका 30, तो मुझे रेशियो निकालने के लिए तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो इसको ऐसा से क्या से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर जो बड़ा वाला फिगर है 30 वो आ जाए। तो यहाँ अगर 2 करेंगे तो 15 × 30, यहाँ 10 है तो 3 करेंगे तो 30, तीनों का 30 आ जाएगा, डिनोमिनेटर कट जाएगा, न्यूमरेटर बचा 12, 9, 9। ये 12, 9, 9 कौन सा रेशियो आ गया, न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो ये और एक बार कटेगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4:3:3। तो मैंने आपको क्या सिखा दिया, न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आइए अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सुनिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो या तो क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है, ये कभी कभी रेयरली या मैक्सिमम केस में आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करने का देखो इसका क्या तरीका या लॉजिक है। अगर आपके पास न्यू रेशियो दे दिया है और ओल्ड रेशियो तो आपको पता ही है, तो आप सिंपल सा ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कीजिएगा तो आपको निकल जाएगा क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिएगा और आंसर अगर पॉजिटिव में आता है, सपोज 50% ए का हिस्सा था, 50% बी का हिस्सा था। ओके, अब
ए को मिलता है 40% और बी को मिलता है सपोज 55%। ओके, तो ए 50 पहले पाता था, अब 40 पाता, तो इसको 10 नुकसान हुआ, नुकसान को बोलेंगे सेक्रीफाइस। आंसर पॉजिटिव में आया मतलब सेक्रीफाइस। बी को पहले मिलता था 50, अब मिलता है 55, तो इसको 5 का नुकसान नहीं हुआ, इसको 5 का क्या हो गया, माइनस में आंसर आ रहा, तो इसको गेन हो गया है। तो इसी को बोलते हैं, अगर निगेटिव में आएगा तो गेन हुआ और पॉजिटिव में आएगा तो सेक्रीफाइस हुआ। ओके, अच्छा एक और है तरीका, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है और आप खुद से न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो जब न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो कौन सा वाला, इन्फॉर्मेशन कंडीशन वाला नहीं दिया था वो या कंडीशन वाला, तो अगर बिना कंडीशन वाला से किए हैं न्यू रेशियो निकाले हैं तो ध्यान रखिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब कैलकुलेट कीजिएगा ना तो जो ओल्ड रेशियो वही आ जाएगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दोनों सेम होता है। देखिए इसका प्रूफ करके दिखा रहे, यहाँ पे कंडीशन नहीं था इस क्वेश्चन में और हम लोगों ने न्यू रेशियो निकाला था, कितना था 8:4:3। ओके, अब देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। दीपक का ओल्ड रेशियो था 2/3 और इसका 1/3। न्यू रेशियो कितना है 8/15 और उसका कितना 4/15। जैसे ही ये सब एलसीएम लेके इसको सॉल्व किए तो देखिए 2/15 1/15, 15 कटा तो कितना है 2:1। ये कौन सा रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और देखिए जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वही तो आपका क्या था, ओल्ड रेशियो। तो इसीलिए जब हम लोग लेट द टोटल शेयर भी 1 करके न्यू रेशियो निकालते हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के इक्वल ही आ जाता है। और एग्जाम में आप ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकालिएगा, ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लीजिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आइए नेक्स्ट। अच्छा, कभी कभी गेनिंग पार्टनर, अभी तो बता ही दिए, कभी कभी पार्टनर लोग का आंसर निगेटिव में आ जाता है तो उसको क्या हो जाता है, गेन। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया हम लोग गेनिंग रेशियो हुआ या सेक्रीफाइसिंग क्यों ये सब कैलकुलेट करते हैं, तो सुनिए, ये जो न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है ना, तो वो तो कैपिटल अपने घर से लाएगा ही। नेक्स्ट वो क्या करता है, गुडविल का कुछ पोर्शन लेके आना पड़ता है उसको, और वो गुडविल का जो पोर्शन लेके आता है पैसा, वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है वही डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो पार्टनर को गेन होता है वो क्या करता है, अपना कैपिटल में से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये हम लोग का इस वाले एग्जाम्पल के साथ ये वाला एडजस्टमेंट ख़त्म हो गया। कौन सा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम लोग दूसरा एडजस्टमेंट रिवाइज करेंगे जिसका नाम है एडजस्टमेंट इन द गुडविल। तो आइए देखते हैं एडजस्टमेंट इन द गुडविल में क्या क्या केस है। तो पहले समझिए, न्यू पार्टनर गुड प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा या नहीं लाएगा, या थोड़ा पैसा देगा थोड़ा नहीं देगा, तो वही सब ट्रीटमेंट है। तो देखिए एक एक करके, अगर पैसा न्यू पार्टनर ने प्राइवेटली दे दिया है तो फिर इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं बनता, नो एंट्री रिक्वायर्ड। क्यों, क्योंकि बिजनेस में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट, अगर न्यू पार्टनर पे किया है कैश में या काइंड में और वो पैसा बिजनेस में ही है तो जर्नल एंट्री बनता है बिजनेस में क्या, या कैश या बैंक अकाउंट डेबिट या एसेट्स अकाउंट डेबिट अगर काइंड में लाया है तो। और ये पैसा क्यों लाया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट में हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और ये पैसा कौन बांट लेगा, तो अभी हमने आपको सिखाया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बांटेगा। तो लिखेंगे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ओके, अच्छा नेक्स्ट केस क्या है, अगर प्रीमियम का पैसा दिया है और ओल्ड पार्टनर ने क्या किया, वो पैसा दिया था जो उसको घर लेके चला गया, तो इसमें कौन सा एंट्री बनेगा, तो पहले जो पैसा मिला ये वाला सेम ही एंट्री होगा मिलने का। तो बताइए एंट्री क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट या एसेट्स लाएगा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और अगर ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, सेम इधर वाला एंट्री ही हो गया। अब देखिए ये पैसा घर लेके जा रहा है, तो जब घर लेके जा रहा है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इन लोग का कैपिटल या करेंट अकाउंट क्रेडिटेड हो चुका था, बढ़ चुका था, अब ये घर ले जा रहा है तो वापस से ये क्या हो जाएगा, डेबिट। याद रखिएगा कैपिटल या करेंट अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और घटता है तो डेबिट होता है। और पैसा घर लेके जा रहा है तो बिजनेस का पैसा कम हो रहा है तो कैश में या बैंक बैलेंस कम है तो क्या होता है, क्रेडिट।
तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल है करेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। नेक्स्ट, अच्छा ये भी हो सकता है केस, कभी कभी न्यू पार्टनर जो है वो प्रीमियम का पैसा देने में अनेबल टू पे है, दे नहीं पाएगा, तो बाद में इससे पैसा रिकवरी करेंगे। तो अभी क्या एंट्री बनाएं, अभी बनाएंगे इनकमिंग पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट, जो यहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करते थे उसके जगह उस न्यू पार्टनर के नाम के साथ करेंट अकाउंट यूज करके डेबिट कर देंगे, और ये पैसा जैसे बांटते हैं वैसे बांट लेंगे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। अच्छा, कभी कभी कुछ पैसा पार्टली दिया, सपोज 1,00,000 में 20,000 दिया और 80,000 बोलता है अभी नहीं दे पाऊंगा, तो पहले जो 20,000 दिया उसका ये मिलने वाला एंट्री सेम, हाँ, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो नहीं दिया उसके लिए क्या यूज करने भी बोले थे, इनकमिंग पार्टनर करेंट अकाउंट, तो यहाँ पे वही लिखेंगे इनकमिंग पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट। तो सपोज 20,000 दिया, 80,000 नहीं दिया, तो टोटल कितना हो गया 1,00,000, यही 1,00,000 को वापस से हटा दीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ओके, अच्छा, अब यहाँ से दूसरा वैरायटी शुरू होता है। कभी कभी जो गुडविल है ना पहले से ही आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी कि बैलेंस शीट में दिया हुआ रहता है, तो आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के टाइम में क्या करना पड़ता है, उस गुडविल को राइट ऑफ यानी कि हटाना पड़ता है। तो कैसे हटाएंगे, तो गुडविल आपको एसेट साइड में दिखेगा बैलेंस शीट के, और एसेट्स डेबिट होता है, उसको वहाँ से हटाएंगे तो क्रेडिट हो जाएगा टू गुडविल। और ये वाला गुडविल का जो कम हो रहा है एसेट्स, तो लाइबिलिटी पार्टनर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कम करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। याद रखिएगा ये कौन सा रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। ऊपर का जितना भी था ये सारा का सारा कौन सा रेशियो में होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। चलिए नेक्स्ट अगला टॉपिक है हिडन गुडविल का। ये हिडन गुडविल क्या होता है, कभी कभी एक पार्टनरशिप फर्म में कितना का गुडविल वो बताएगा ही नहीं, तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे उसी को बोलते हैं हिडन गुडविल। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टोटल कैपिटल निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस मानकर और सारे पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर के कैपिटल को भी जोड़कर एडजस्टमेंट के बाद का कैपिटल जो बचता है उसको जोड़कर माइनस कर दीजिए। तो सपोज न्यू कैपिटल और टोटल कैपिटल न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस मान के सपोज 5,00,000 है, और एग्जिस्टिंग कैपिटल सारे पार्टनर को जोड़कर आ रहा है 3,00,000, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2,00,000। यही 2,00,000 को क्या बोलेंगे, हिडन गुडविल। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। रमेश, महेश, सुरेश 3 पार्टनर हैं, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2। ये कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। इन लोग का कौन सा कैपिटल है, ध्यान दीजिए, कौन सा कैपिटल, फिक्स, तो कौन सा अकाउंट यूज करेंगे सब जगह, करेंट अकाउंट। इनका फिक्स कैपिटल है रमेश का 5,00,000, महेश का 4,00,000, सुरेश का 3,00,000, और इसी बीच में गोविंद एडमिट हो रहा है एज ए न्यू पार्टनर, बट कितना हिस्सा के लिए, 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। गोविंद ब्रॉट, देखो 4,00,000 रुपया गोविंद क्या लेके आ रहा है, अपना कैपिटल, और कह रहा है नेसेसरी, क्या कह रहा है, नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल प्रीमियम, बट ये नहीं बोल रहा कि गुडविल कितना है। और देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1:1, ये न्यू रेशियो दे दिया है। आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल भी बताइए, फर्म का कौन सा गुडविल का बात कर रहा है वो, हिडन गुडविल। सो योर वर्किंग क्लियरली, और आपको जर्नल एंट्री भी बनाना है गोविंद के एडमिशन के टाइम का। ओके, तो एक एक करके देखिए हिडन गुडविल कैसे निकलेगा। तो देखिए, तो गोविंद कितना कैपिटल लेके आ रहा है, 4,00,000। तो देखिए टोटल कैपिटल बेस्ड ऑन गोविंद कैपिटल, तो अच्छा गोविंद जो 4,00,000 कैपिटल लेके आ रहा है वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/5। तो बोल सकता हूँ 1/5 के लिए अगर 4,00,000 कैपिटल ला रहा है तो यूनिटरी मेथड से एक 1 के लिए कितना, 1/5 के लिए अगर 4,00,000 तो 1 के लिए कितना, तो 4,00,000 बाई 1/5, और ये ऊपर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 ऊपर हो जाएगा और डिवाइड 1, तो 4 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे 4,00,000 × 5, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, टोटल कैपिटल। लेस करेंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग गोविंद का भी। तो मुझे बताइए रमेश का कितना है, 5,00,000, 4,00,000, 3,00,000,
तो 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। और गोविंद जो न्यू पार्टनर है उसका कैपिटल कितना है, 4 लाख। तो इन सब को जोड़ के माइनस कर देंगे 16 लाख। तो आप बताइए हिडन गुडविल कितना आया। हिडन गुडविल आया 4 लाख, ये पूछा था। दूसरा, गोविंद गुडविल में कितना हिस्सा देगा। क्या जितना गुडविल है 4 लाख का पूरा वो पैसा लाएगा, बिल्कुल नहीं। वो कितना हिस्सा के लिए आ रहा है जरा देख के बताइए, 1/5। तो इस गुडविल का 4 लाख का वो 1/5 देगा, यानी कितना हज़ार, 80,000 रुपया वो देगा। अब 80,000 दे तो देगा, लेकिन बांटेगा कौन। तो इसके लिए हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कौन सा रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका न्यू रेशियो रमेश, महेश और सुरेश का दे दिया है, सॉरी ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो भी दे दिया है। तो ओल्ड भी अवेलेबल है, न्यू भी अवेलेबल है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आप ही बोल दो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। रमेश, महेश, सुरेश का ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो देखिए इन दोनों का आंसर पॉजिटिव यानी सैक्रिफाइस में आ रहा है, बट इसका किस में आ रहा है, गेन में, निगेटिव गेन में आ रहा है। तो ये भी क्या करेगा, अपना कैपिटल से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसा कंट्रीब्यूट करेगा। कैसे, आइए देखिए। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ महेश एंड सुरेश, महेश एंड सुरेश का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना निकला, 7:2। लेकिन रमेश जो है वो सैक्रिफाइसिंग नहीं, वो कौन सा पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर। अब जर्नल एंट्री का बात आता है तो सबसे पहले देखिए, मैं गोविंद ने 4 लाख का क्या लेके आया था, कैपिटल। और कैपिटल लाने का जर्नल एंट्री होता है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन लाया, गोविंद, तो टू गोविंद्स कैपिटल। तो क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू गोविंद्स कैपिटल कितना लाख, 4 लाख का। नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल ये कितना हज़ार लेकर आएगा, 80,000। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ये क्रेडिट में हटेगा तो डेबिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 80,000। अब सुनिए, ये रमेश को जो फ़ायदा हुआ था तो ये भी क्या करेगा, उस कैपिटल का 1/40 हिस्सा वो भी अपना कैपिटल से कंट्रीब्यूट करेगा। तो उसका कैपिटल से काट लूँगा तो डेबिट हो जाएगा। तो रमेश, लेकिन कौन सा मेथड था, फिक्स्ड, और फिक्स मेथड है तो क्या यूज करेंगे, करेंट अकाउंट। रमेश करेंट अकाउंट डेबिट 4 लाख का 1/4 कितना आ रहा है, 10,000। तो 80 न्यू पार्टनर ने लेके आया और 10th रमेश ने दिया, तो टोटल कितना हो गया, 90। ये 90 को कौन कौन बांट लेगा, महेश और सुरेश। कौन सा रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज 7:2। और 7:2 में जैसे ही बांट देंगे तो 70,000 ये लेगा, 20,000 ये। तो ये था आपका प्रॉपर हिडन गुडविल और पूरा गुडविल का ट्रीटमेंट, एक ही क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आइए यहाँ पे अगला हम लोग जो वेराइटी करने जा रहे हैं, कौन सा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इन द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। क्या होता है, जब हम लोग का न्यू पार्टनर एडमिशन हो रहा है उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी बहुत पहले का रहता है, तो आज के डेट में उसको फिर से रीवैल्यू करते हैं। और रीवैल्यू करने से या तो कुछ प्रॉफिट होता है या तो कुछ लॉस। और न्यू पार्टनर के आने से पहले हम लोग को ये प्रॉफिट और लॉस आपस में ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना होता है। तो क्वेश्चन आता है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एडजस्टमेंट इन द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, तो बहुत ही ईजी सा सिंपल है, ऐसे रूल है, तो पढ़िए। सबसे पहले क्या है, आप ये देखिए एसेट्स आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। और दूसरा किसका यूज करेंगे, टू रीवैल्यूएशन। एसेट्स अगर घटेगा तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, बताइए क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ओके। अच्छा, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, बढ़ेगा तो क्रेडिट कर दीजिए, तो टू लाइबिलिटी, और ऊपर किसका सहारा ले लीजिए, रीवैल्यूएशन का। लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होता है तो इससे लाइबिलिटी घट रहा है, लाइबिलिटी घटता है तो डेबिट, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अब सुनिए, कभी कभी अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया अब उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है, पहले रिकॉर्ड नहीं किए थे अब रिकॉर्ड करोगे तो एसेट्स बढ़ जाएगा, और एसेट्स बढ़ जाएगा तो यही वाला सेम एंट्री, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। इसी तरह अगर आपने पहले से कोई लाइबिलिटी था जो रिकॉर्ड नहीं किए थे अब रिकॉर्ड करोगे तो सिंपल, लाइबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यही वाला एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट,
कभी कभी हम लोग जब रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो एक्सपर्ट लोग को बुलाते हैं और एक्सपर्ट लोग कुछ क्या लेता है, चार्जेस लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस इनकर्ड। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, सुनिए। रीवैल्यूएशन के टाइम में आपका एक्सपेंस हो रहा है, तो पैसा जा रहा है तो टू कैश या बैंक। ये खर्चा किस लिए हो रहा है, रीवैल्यूएशन, तो आपको कौन से अकाउंट में भेजना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैड डेब्ट रिकवरी क्या है, मान लीजिए लास्ट ईयर या उसके पहले कभी भी कस्टमर डेटर्स लोगों ने मेरा पैसा डुबाया था, तो उसके नाम को हमने राइट ऑफ कर दिया था, पूरा एक बुक्स ऑफ अकाउंट से उसका नाम हटा दिए थे। अब वो अचानक से मुझे पैसा दिया, तो पहले एसेट्स लायबिलिटी में कहीं पे भी कुछ रिकॉर्ड नहीं है, उसका नाम हट चुका है। अगर वो पैसा देता है तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट। और जो भी बेनिफिट हो रहा है वो सब को कहाँ भेज देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अब जब रीवैल्यूएशन अकाउंट पूरा बन जाएगा, तो बन जाने के बाद डिफरेंस आएगा आइदर डेबिट में या क्रेडिट में। अगर डेबिट में डिफरेंस आएगा, इसका मतलब आपका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है मतलब डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब लॉस। तो प्रॉफिट होगा तो इससे पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, और पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट, और ऊपर क्या है लिखेंगे, रीवैल्यूएशन। लेकिन अगर लॉस होता है तो लॉस के केस में क्या करेंगे, पार्टनर का कैपिटल को डेबिट कर देंगे और टू रीवैल्यूएशन। ये था आपका पूरा रीवैल्यूएशन का रूल्स। अब आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी, आपसे क्या बनाने बोला है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना तो बोला है, लेकिन हम लोग थोड़ा जर्नल एंट्री भी देख लेंगे थोड़ा स्पीड में। आइए देखिए क्या है, पहले लैंड कितने रुपए का था, 50,000। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर दैट इज सी द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बोलता है वैल्यू जो है एसेट्स और लायबिलिटी का अब ये हो गया। तो पहले क्या था, बिफोर ये था, नाउ अब ये हो गया। तो सुनिए, लैंड पहले था 50,000 का, अब हो गया 80,000, तो लैंड बढ़ा यानी एसेट्स बढ़ा, और एसेट्स बढ़ा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। यहाँ लिखेंगे लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ओके, कितने थाउजेंड से, 30,000 से इंक्रीज हुआ। ठीक, नेक्स्ट लैंड के बाद देखिए, बिल्डिंग पहले था 1,00,000, अब हो गया 90,000, डिक्रीज हुआ, तो एंट्री क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। फर्नीचर पहले था 15,000, अब फर्नीचर कितना है, 10,000, तो ये भी क्या हुआ, डिक्रीज, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अच्छा, मशीनरी पहले था 10, अभी कुछ बोला नहीं, इसका मतलब पहले जो था अभी भी वही है, कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसको कोई रीवैल्यूएशन में नहीं भेजेंगे। स्टॉक, आइए स्टॉक पहले था 5,000, अब स्टॉक हो गया 10,000, तो एसेट्स बढ़ा, और एसेट्स बढ़ता है तो जर्नल एंट्री स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। बैंक को कुछ नहीं करना। क्रेडिटर्स 80,000 है और अभी, और पहले क्रेडिटर्स कितना था, 60, तो क्रेडिटर्स क्या हुआ, इंक्रीज, और लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। ओके, और आखिरी जो बच गया, बिल्स पेबल अभी है 30, पहले कितना था, 40, तो लायबिलिटी क्या हो गया, डिक्रीज, तो एंट्री क्या होगा, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। क्लियर। अब देखिए, सारे रीवैल्यूएशन करने के बाद कुछ प्रॉफिट आएगा या कुछ लॉस, तो जर्नल से प्रॉफिट और लॉस हुआ कैसे पता करेंगे, तो जितना भी क्रेडिट का है, क्रेडिट का रीवैल्यूएशन सबको ऐड करेंगे। ओके, और डेबिट का जो रीवैल्यूएशन है, क्रेडिट वाला सब ऐड करेंगे, और डेबिट का जो भी रीवैल्यूएशन है, जहाँ एक ये और एक ये, क्रेडिट का जोड़ के डेबिट घटा दीजिए। अगर आंसर पॉजिटिव में इसका मतलब प्रॉफिट है, और आंसर निगेटिव में चल जाता है इसका मतलब लॉस है। तो इस केस में प्रॉफिट में आंसर आया है, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। नरेशन देखिए लिख दिए हैं, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन शेयर्ड बाय ए एंड बी, कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इसका क्या था, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे, 1:1 इक्वल, तो 1:1 में क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट। अब आपसे पूछा क्या था, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, तो देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट एग्जाम में बनाना तो है अगर आप बोलेगा तो, लेकिन इसको बनाने का एक तो तरीका, आपके पास जर्नल है तो उससे पोस्टिंग कर दीजिए,
एक तरीका। बट अगर मान लीजिए जर्नल मांगा ही नहीं है तो आपको डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जर्नल से लेजर पोस्टिंग आता होगा, फिर भी एक देख लीजिए। इस वाले जर्नल में रिवैल्यूएशन है, कहाँ है, क्रेडिट में। तो रिवैल्यूएशन के कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में, और क्या लिखेंगे, बाई लैंड। यहाँ रिवैल्यूएशन कहाँ है, डेबिट में। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे क्या, टू बिल्डिंग। रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू बिल्डिंग। यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट में है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर। रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएंगे और क्या लिखेंगे, बाई स्टॉक। अच्छा, रिवैल्यूएशन डेबिट में है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे और क्या लिखेंगे, टू क्रेडिटर्स। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में जाएंगे और क्या लिखेंगे, बाय बिल्स पेबल। अब देखिए किस साइड ज़्यादा है, इधर है 30, 5, 15 टोटल 45, और इधर है 10, 5, 20 टोटल 35। तो ज़्यादा किधर है, उधर। तो ये वाला 45 को इधर लिखेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा इसी को बोलते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए और बी ओल्ड रेशियो में यानी कि इक्वली बांट लेगा। तो ये कौन सा तरीका से आपने रिवैल्यूएशन बनाया, जर्नल से लेजर पोस्टिंग। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और अल्टरनेट नेम होता है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी नाम से पूछ सकता है। देखो, दूसरा तरीका ये है डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी चीज़ मुझे नुकसान हो रहा है तो वो डेबिट में लिखना, और अगर आपको लगे कि कोई चीज़ बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदा आपके फेवर में है, तो उसको क्या लिखना, क्रेडिट में। कैसे, समझिए, एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे जो लैंड है 50,000 का था, अब 80 हो गया है, तो लैंड का वैल्यू बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गया, तो आपका फ़ायदा हुआ तो इधर लिखेंगे, देखो बाई लैंड। नेक्स्ट, बिल्डिंग पहले था 1 लाख, अब हो गया 90,000, तो अब घट गया एसेट, तो आपका नुकसान हो रहा है, तो इधर लिखेंगे, देखिए टू बिल्डिंग। तो इस तरीक़ा से फ़ायदा नुकसान से भी आप बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो जाता है कि ये मेरे लिए फ़ायदा दे रहा है कि नुकसान, तो इसके लिए एक और तरीका है। इसके लिए मैं स्टूडेंट लोग को शॉर्टकट तरीका समझाए थे। ईद और लाल का एक कॉन्सेप्ट सिखाए थे। ईद लाल, पहला 2 ईद इधर और लाल का हाफ इधर कर दीजिए। इसका क्या मतलब है, देखो लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो इधर लिखो, एसेट्स डिक्रीज होगा तो इधर मतलब डेबिट में। एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में लिखो, और लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में। जैसे कि देखिए, लैंड मेरा क्या है, एसेट्स। हाँ, 50,000 से कितना हो गया, 80,000, तो एसेट्स इंक्रीज हुआ, और एसेट्स इंक्रीज हुआ तो इधर लिखेंगे क्या, बाई लैंड। देखो यहाँ पे लिखा है बाई लैंड। तो इस तरीक़ा से आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो स्टूडेंट मैक्सिमम यहाँ पे गलती कर देते हैं। और क्या है, पहला, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कोई भी एसेट्स या लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है बाई ₹10,000, बाई मतलब होता है से, यानी 10,000 से बढ़ा है या 10,000 से घटा, तो आपको रिवैल्यूएशन में वो 10,000 ही भेजना है। लेकिन कभी कभी अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड टू 1 लाख और पहले था 80,000, तो 2 लिखा है मतलब 1 लाख तक हो गया, तो बढ़ा कितना, सिर्फ 20,000, तो डिफरेंस अमाउंट को लिखेंगे। अच्छा, कभी कभी आपके क्वेश्चन में दे देता है ओवर वैल्यूड, तो सिंपल सी बात है, अगर वो ओवर वैल्यूड करके रखा है तो आपको उसको कम करना होगा, कम कर देंगे। और कभी कभी अंडर वैल्यूड लिखा है, मतलब वो कम करके रखा है, तो मुझे बढ़ाना होगा। ठीक, इसके साथ आपका कौन सा एडजस्टमेंट ख़त्म हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 3। और वो एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या था, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। अब आ जाइए अगला एडजस्टमेंट में, जिसका नाम है रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है बट रिवाइज करा रहा हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा सारा। देखिए, एडजस्टमेंट इन द रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो सबसे पहले रिजर्व और प्रॉफिट का बात करते हैं। तो देखिए, रिजर्व और प्रॉफिट ये ओल्ड पार्टनर का
हिस्सा है, ओल्ड पार्टनर का ही ये बिलोंग करता है। तो ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर जब भी आ रहा है, न्यू पार्टनर एडमिशन ले रहा है, तो उसके आने से पहले ओल्ड पार्टनर लोग जो भी रिजर्व बनाए हैं, क्रिएट किए थे, उसको ये लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, रिजर्व या प्रॉफिट कहाँ दिखता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी है मतलब वो क्रेडिट है, हटेगा तो डेबिट हो जाएगा। तो जितने भी रिजर्व हैं वो सब रिजर्व को क्या कर दीजिए, डेबिट। और ये कौन बांट लेगा, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट। ओके, ये सब रिजर्व के अल्टरनेट नाम है। इन सब का रिजर्व का मतलब हम ऑलरेडी सिखा दिए हैं, तो अभी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हमको सिर्फ आंसर सिखाना है रिवीजन पर्पज से। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए लॉस हुआ है, फर्म में लॉस है पहले से, तो लॉस बैलेंस शीट के एसेट साइड में रहता है। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर लॉस दिख रहा है मतलब वो डेबिट में है, हटेगा तो क्या आ जाएगा, क्रेडिट। तो जितने भी लॉसेस है डेबिट में, हटेगा तो क्रेडिट। अब लॉस में क्या क्या नाम से लॉस आता है, या तो एक पीएल अकाउंट डेबिट वाला, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और डेफर्ड रेवेन्यू। और लॉस हटेगा तो पार्टनर का कैपिटल कम होगा, और प्रॉफिट या रिजर्व को बांटेंगे तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा। अब सुनिए, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि रिजर्व को बांटना है कि नहीं बांटना है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल रखा है, इंस्ट्रक्ट दे रखा है कि बांटना नहीं है, तो ज़रा सोचिए, हम लोग ए और बी मिलकर रिजर्व बनाए हैं, न्यू पार्टनर सी आ रहा है, तो सी के आने से पहले हम लोग रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो सी से कैपिटल का तो पैसा ले ही रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल का भी पैसा ले रहे हैं, और इस रिजर्व को हम लोग नहीं बांटेंगे तो उस न्यू पार्टनर से रिजर्व का भी पैसा लेंगे। लेकिन न्यू पार्टनर क्या करता है, कैपिटल देता है, प्रीमियम फॉर गुडविल देता है, तो वो बोलता है रिजर्व का पैसा अभी हम नहीं दे पाएंगे। तो इस केस में ऑलवेज करेंट अकाउंट यूज करते हैं, और ठीक प्रीमियम फॉर गुडविल के जैसा ही जर्नल एंट्री होता है। देखिए, जर्नल एंट्री क्या होता है, इनकमिंग पार्टनर करेंट अकाउंट, ऑलवेज करेंट होगा, इनकमिंग पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। अब जो उससे कितना पोर्शन लेंगे, हिस्सा, तो सुनिए, न्यू पार्टनर टू बी पे फॉर कितना देगा, तो जितना रिजर्व में है उसको लिख जोड़ेंगे, प्रॉफिट रहेगा तो उसको भी ऐड करेंगे, बट कोई लॉस रहेगा तो उसको माइनस कर देंगे, और वो जितना हिस्सा के लिए आ रहा है उतना हिस्सा उससे मांगेंगे। ओके, अच्छा, कुछ स्टूडेंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में क्या देता है, एडजस्टमेंट दे देता है, जो स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए, मैं उसको क्लियरिटी लाया हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, वर्कर लोग के लिए हम लोग पैसा रिजर्व रखते हैं, अगर वर्कर लोग को कुछ हो जाता है तो हम लोग इस रिजर्व से उसको कॉम्पेंसेट करते हैं। तो सपोज जिस दिन एडमिशन हो रहा है उस दिन वर्कर को कुछ हुआ, अगर कुछ हुआ तो ये पैसा को मांगेगा, और मांगने को बोलते हैं क्लेम करेगा। तो देखिए, हम लोगों ने जितना रिजर्व मान लीजिए 100 रुपया बना के रखे हैं, और वर्कर कोई क्लेम किया ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा 100 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट, वर्कर 100 रुपया रिजर्व में है और वर्कर क्लेम तो किया बट 20 रुपीज़ ही किया है। ओके, तो जब 20 रुपया ही क्लेम किया है तो 20 रहने देंगे, और 80 को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। कहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स कैपिटल में। लेकिन कभी कभी रिजर्व में है 100 रुपया और क्लेम कर लिया है सपोज 115 रुपया, तो जितना है उससे ज़्यादा मांग लिया। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, किसका सहारा लेंगे, रीवैल्यूएशन का। 100 था, मांग लिया 115, कितना ज़्यादा लाइबिलिटी मेरा बढ़ गया, 15, और 15 से लाइबिलिटी बढ़ा, उसका रीवैल्यूएशन में ट्रीटमेंट होगा। दूसरा जो रिज़र्व है इम्पॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये रिज़र्व होता क्या है, हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाते हैं, क्यों, क्योंकि मार्केट में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और मार्केट क्या होता है, वैल्यू, मार्केट वैल्यू बढ़ता है घटता है, फ्लक्चुएट होता है। तो बढ़ने घटने के लिए जो हम लोग फ्यूचर में नुकसान ना हो, इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं, रिज़र्व। और अगर मार्केट वैल्यू कमता है तो हम लोग ये रिज़र्व से उसमें क्या कर देते हैं, भरपाई। तो कैसे, तो आइए देखिए एक एक करके। मान लीजिए IFF है मेरे पास, कितना रुपीज़, 100 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट हमने मार्केट में कर रखा है 1000 का। अच्छा, मार्केट में अभी वैल्यू 1000 है, तो कुछ ज़रूरत पड़ा नहीं, तो ये रिज़र्व न्यू पार्टनर के आने से पहले हम लोग पूरा 100 को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जर्नल एंट्री कैसे बनेगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये लोग बांट देगा। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में।
अच्छा, 100 रुपया का IFF है, लेकिन इन्वेस्टमेंट 100 का किया हुआ है। अब मार्केट वैल्यू देखिए 980 हो गया, तो कितना रुपया आपका कम गया मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट से? 20। इस रिजर्व में से 20 रुपया यहाँ दे देंगे एडजस्ट, और बचा हुआ 80 रुपया क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट। तो जर्नल एंट्री कैसे होगा? ये IFF पूरा हटा दीजिए, लाइबिलिटी में है, क्रेडिट में हटेगा तो डेबिट। और इन्वेस्टमेंट में कितना एडजस्ट करना है? 20 से आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? कम गया, तो टू इन्वेस्टमेंट। और बच गया 80, उस 80 को ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। क्लियर? IFF है 100, इन्वेस्टमेंट है 1000, मार्केट वैल्यू हो गया 900, तो पूरा का पूरा 100 रुपया आप एडजस्ट कर दीजिए, तो IFF अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कुछ बांटने लायक बचा ही नहीं। ये भी तो केस कभी कभी होता है, 100 का था रिजर्व, 1000 का इन्वेस्टमेंट, और मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 890 हो गया। और अगर ये मार्केट वैल्यू 890 हो गया, मतलब जितना रिजर्व है उससे भी क्या हो गया? ज़्यादा लॉस हो गया। तो आप ये जो रिजर्व बना के रखे थे ये पूरा एडजस्ट कर लीजिए, और किसका सहारा लीजिए? रीवैल्यूएशन का। कैसे? ये रिजर्व पूरा हटाइए, तो IFF अकाउंट डेबिट। हाँ, कितना इन्वेस्टमेंट घटा? इन्वेस्टमेंट कितना घटा? 110 रुपये से, तो टू इन्वेस्टमेंट 110, और IFF तो 100 ही था, तो 10 किसका सहारा लेंगे? रीवैल्यूएशन का। एक और केस होता है, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए 100 रुपया आपका IFF था, इन्वेस्टमेंट 1000, मार्केट वैल्यू सपोज 1200 हो गया। यहाँ घटा नहीं, उल्टा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो बहुत ही आसान है, ये आप जो 200 बढ़ गया, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एसेट्स बढ़ने का रीवैल्यूएशन में, और ये पूरा का पूरा IFF को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, IFF को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। ऐसा सोचिए कि रिजर्व का ज़रूरत पड़ा ही नहीं, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसे। और ये रीवैल्यूएशन में भेजेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ने का, एसेट्स बढ़ने का एंट्री क्या होता है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, नॉर्मल। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आपका आया है विल बी रिफ्लेक्टेड इन द न्यू, जब न्यू बैलेंस शीट बनाइएगा तो हाँ इन्वेस्टमेंट में आप कौन सा दिखाइएगा, ये या मार्केट वैल्यू? तो आंसर इज मार्केट वैल्यू। जो मार्केट वैल्यू है यही आपको वहाँ पे दिखेगा। एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिए, प्रोविडेंट फंड ये रिजर्व नहीं होता है। प्रोविडेंट फंड रिजर्व नहीं, तो एम्प्लॉय लोग का पैसा है, एम्प्लॉय लोग के लिए आप पैसा अलग करके रखें, तो ये रिजर्व नहीं है, इसीलिए कभी भी इसको डिस्ट्रीब्यूट मत करिएगा। चलिए यहाँ तक ठीक। अब सुनिए, आपको इस चैप्टर में क्या क्या बनाने देता है, तो स्टेप्स फॉर सॉल्व कंप्लीट। मान लीजिए कंप्लीट क्वेश्चन दिया है, तो उसको आप कैसे सॉल्व कैसे कीजिएगा, कैसे स्टार्ट कीजिएगा। तो अगर मान लीजिए आपको बोला है कि जर्नल भी बनाइए, रीवैल्यूएशन भी बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाइए, और बैलेंस शीट, तो मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं। देखिए ये स्टेप्स 99% वर्क करेगा, लेकिन कुछ कुछ केस में नहीं कर सकता है, लेकिन एक आपको हिंट आइडिया हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है इजी वे में। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए सब कुछ मांगा है, तो सबसे पहला काम आप क्या करिएगा? फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिएगा क्वेश्चन पढ़कर। अगर क्वेश्चन में बोला है जर्नल तो जर्नल, अदरवाइज जर्नल और रीवैल्यूएशन। और अगर आप प्रैक्टिस बहुत किए हैं और डिस्टेंस कितना स्पेस लेना है अगर आप समझ रहे हैं, तो बैलेंस शीट का भी एक फॉर्मेट ड्रॉ करके छोड़ दीजिए। अब शुरुआत में सबसे पहले लिखना होगा आपको बाय बैलेंस BD, कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल में, जो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल है वो। फिर बैलेंस शीट में देखिएगा लायबिलिटी साइड में अगर कोई रिजर्व या प्रॉफिट है तो उसको क्या कर लेना है? डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना कि डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में अगर कोई लॉस है तो उसको भी क्या कर लेना? डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन अभी मैंने बताया अगर रिजर्व प्रॉफिट लॉस नॉट अल्टर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो न्यू पार्टनर का करेंट अकाउंट खुलेगा, जो भी मैंने आपको समझाया। स्टेप नंबर 6, बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए पहले से कोई गुडविल है ऑलरेडी अपियर इन द बैलेंस शीट, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ।
अब इतना काम करने के बाद आपको करना है, बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट पढ़िए और प्रिपेयर रीवैल्यूएशन को अब बनाना शुरू कीजिए। अभी तक तो फॉर्मेट ड्रॉ करके सब पार्टनर्स कैपिटल का काम किए, अब रीवैल्यूएशन शुरू कीजिए। रीवैल्यूएशन में सारा एडजस्टमेंट लाइन से भेजिए, इंक्रीज हो रहा है एसेट्स या डिक्रीज या लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज, और फिर उसको कंप्लीट करके प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ रीवैल्यूएशन में पता कर लीजिए और उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आगे क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल रिकॉर्ड कीजिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। न्यू पार्टनर जितना प्रीमियम फॉर गुडविल दिया या नहीं दिया वो ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग करके उसको रिकॉर्ड कीजिए। उसके बाद न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लाया उसको भी रिकॉर्ड कीजिए। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कीजिए। क्लोज मतलब उसका सीडी करके, बीडी नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, तो एटलीस्ट सीडी आपको कर देना। अब आपको बैलेंस शीट, न्यू वाले बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन कैसे बनाएगा तो सुनिए। आपको सपोर्ट करेगा, ओल्ड बैलेंस शीट को देखिए, ओल्ड बैलेंस शीट को देखिए, उसका हेल्प लेके न्यू बैलेंस शीट को क्या कीजिए, बनाइए। और रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट को भी ध्यान में रखिएगा। मतलब न्यू बैलेंस शीट जब आप बना रहे हैं तो कैसे बनेगा, तो ओल्ड बैलेंस शीट को देखिए, उसमें क्या क्या एसेट्स लायबिलिटी में चेंज हुआ, रीवैल्यूएशन को देखिए और फिर दोनों को एडजस्ट करके आप फाइनली बैलेंस शीट बनाइए। ओके ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप में है, अब आप जब बैलेंस शीट कंप्लीट करने जाइएगा तो आपको एक अकाउंट बैंक या कैश अकाउंट भी रहेगा क्वेश्चन में, तो इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। एडमिशन के केस में देखिए, ओपनिंग में जितना कैश या बैंक बैलेंस है वो लिखिए। न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाया वो तो कैपिटल कैश या बैंक में ही लाया था, तो उसको भी ऐड कीजिए। प्रीमियम फॉर गुडविल का जितना पैसा लाया वो भी ऐड कीजिए। अगर कुछ पैसा पार्टनर लोगों ने प्रीमियम का पैसा विड्रॉ किया है तो माइनस कर दीजिए, अगर विड्रॉ किया है तो, और फाइनली यहाँ आंसर लिखिए। और कोई रीवैल्यूएशन एक्सपेंस हुआ है तो उसको भी क्या कर देंगे, माइनस। अच्छा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट इफ एनी, अगर मान लीजिए एंड प्रीमियम का पैसा देने में कैपेबल नहीं है, अनेबल टू पे था, या फिर याद है रिजर्व में हम लोग क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो उससे रिजर्व का पैसा ले लेते थे करेंट अकाउंट ओपन करके, तो अगर वैसा कुछ सिचुएशन है तो करेंट अकाउंट बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। ओके, चलिए सब का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने जो स्टेप्स बताए इसको मैं दिखाता हूँ। XY दो पार्टनर है, इनका रेशियो है 7:3 और इन लोग का एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक, लाइबिलिटी एसेट्स सब कुछ दिया है, कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है जर्नल एंट्री बनाइए, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। और ये भी बोला आल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले मेरा स्टेप एक एक करके देखिए, फॉलो करेंगे और आपको देखना है। देखो, एक एक स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे। सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले जो मांगा है उसका फॉर्मेट, जर्नल का फॉर्मेट। ओके, उसके बाद कितना स्पेस लगा तो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। अगर आप बहुत सम्स प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, नहीं कीजिएगा तो फिर तो दिक्कत है। रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना लिए, पार्टनर्स कैपिटल का, बैलेंस शीट का फॉर्मेट अभी नहीं भी बनाएगा तो चलेगा बट स्पेस छोड़ दीजिए। और आखिरी में आपको बैलेंस शीट के बाद क्या बनाने पड़ते हैं, वर्किंग नोट। तो सबसे पहला स्टेप क्या किया मैंने, फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, ये वाला कंप्लीट। ओके, दूसरा बाय बैलेंस बीडी लिखिए पार्टनर्स कैपिटल में। तो बैलेंस शीट में देखिए कितना कैपिटल है, एक्स का 6 लाख, वाई का 4 लाख। तो चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल में और लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 6 लाख और 4 लाख। ये था आपका स्टेप नंबर 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखिए कोई रिजर्व या प्रॉफिट है। तो आइए, हाँ देखिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में एक रिजर्व है, तो इस रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। और पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो कैपिटल बढ़ेगा, तो बाई कंटिजेंसी रिजर्व कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कितना है, 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। नेक्स्ट
बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए कोई लॉस है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या बैलेंस शीट के एसेट साइड में कोई गुडविल है तो उसको राइट ऑफ करेंगे। यहाँ पे रिजर्व को कुछ नहीं बोला तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये वाला काम का नहीं था। अब आइए बैलेंस शीट को देखिए, बैलेंस शीट का एसेट साइड में कोई लॉस है, नहीं है। रहता तो कौन सा लॉस नाम से रहता है, पीएल अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। लेकिन कोई गुडविल है तो हाँ है, कितने हज़ार का, 80,000। ये गुडविल एसेट से राइट ऑफ होगा तो इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू गुडविल, और यहाँ पे ओल्ड रेशियो में लिख देंगे। अच्छा, इन सब का जर्नल भी पोस्टिंग करते जाते हैं। बीडी का जर्नल एंट्री नहीं होता है, ख़त्म। कंटिजेंसी रिजर्व ओल्ड पार्टनर लोग डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो जर्नल एंट्री क्या होगा, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अच्छा, गुडविल हटाने का जर्नल एंट्री क्या होगा, गुडविल एसेट से हटेगा तो क्रेडिट टू गुडविल, और ओल्ड पार्टनर लोग क्या कर लेंगे, इसको अपने कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कौन सा रेशियो में, ये भी ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट, हम लोग यहाँ तक कर दिए। अब हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए यहाँ से एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। ऑन द अबव डेट जेड इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, पार्टनर आ रहा है। देखिए, एक्स सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/7 दे रहा है, एंड वाई ऑफ हिज, दोनों अपने हिस्से का। तो इंटू करके पहले रेशियो निकालेंगे, फिर उसको देंगे, किसको, जेड को। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 लाख, गुडविल का वैल्यू 3 लाख है, हम लोग को कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। और जेड जो ला रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब सिर्फ 1/3 ही ला रहा है, तो 2/3 नहीं ला रहा है। अनेबल टू पे, तो पार्टली पे और पार्टली अनेबल टू पे वाला ट्रीटमेंट करेंगे। और 5 लाख रुपया कैपिटल का ला रहा है, तो चाहो तो आप इसका भी एंट्री अभी बना लो, बट हम लोग लास्ट में करेंगे, अभी ये करते हैं। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू, 6 लाख तक हो गया है। तो स्टॉक पहले कितना था, 7/20, अब हो गया 6, तो घट गया। तो स्टॉक घटता है तो एसेट्स क्या घट रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, टू स्टॉक। और इसका जर्नल एंट्री बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। नेक्स्ट, फर्नीचर भी घट रहा है, लेकिन यहाँ देखिए बाई लिखा है, मतलब ऊपर से हमको मतलब ही नहीं है, 30,000 से घट रहा है, तो डायरेक्ट लिख देंगे फर्नीचर भी, यहाँ एक संग एंट्री लिख दिए टू फर्नीचर। और यहाँ पे जब पार्टनर्स का रीवैल्यूएशन में भी क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर, एसेट्स आपका घट गया। नेक्स्ट, हम लोग अभी यहाँ पे हैं, हाँ, सारे एडजस्टमेंट पढ़ के रीवैल्यूएशन बना रहे हैं। तो नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ 18,000 वुड बी क्रिएटेड। देखिए, पहले से कोई WCR बोल के नहीं था, लेकिन एक पार्टनर आया, एक वर्कर लोग क्लेम कर लिया, कितने हज़ार का, 18,000 का। तो ये लाइबिलिटी आपका बढ़ गया। तो लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। तो देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, और रीवैल्यूएशन में क्या होगा, टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, साथ साथ हो रहा है। ऐसे कीजिएगा तो बहुत जल्दी ये सम्स बनेगा और एक बार में टैली भी हो जाता है। नेक्स्ट, ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब सभी डेटर्स अच्छे हैं। तो आपने यहाँ पे सोच रखा था 4/20 में 20,000 डेटर्स लोग ख़राब हैं जो पैसा डुबा देगा, लेकिन ये लोग नहीं डुबाएगा, तो आपका पैसा दे देगा। तो आपका एसेट्स बढ़ गया, और एसेट्स बढ़ता है तो क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बट इस केस में आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल अकाउंट लिखना है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो देखिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में क्या आएगा, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। क्लियर। नेक्स्ट, देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम, एक कोई क्लेम आ गया मेरे ऊपर, कुछ डैमेजेस कर दिए थे 50,000 का, एंड इट विट प्रोवाइडेड इन द बुक्स, और अब इसको लिखना है। तो ये आपका बिना मतलब का लाइबिलिटी बढ़ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डैमेजेस पेएबल, डैमेज का पैसा देना है। तो देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डैमेजेस पेएबल, और रीवैल्यूएशन में क्या आएगा, टू डैमेजेस पेएबल। ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय 40,000। इसका क्या मतलब है, क्रेडिटर्स मेरे से पाता था कितना रुपया, 310, नीचे कह रहा है कि 40,000 रुपया रिटर्न बैक कर दिया, मतलब मुझे देने का जरूरत नहीं है। तो इससे आपका लाइबिलिटी क्या हो गया, घट गया। और लाइबिलिटी घट गया तो बताइए क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो देखिए, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन में क्या आएगा, बाय क्रेडिटर्स। ओके। नेक्स्ट,
इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 का आपने पे किया था, अच्छी बात है पे किया, लेकिन पीएल में डेबिट भी कर दिया, ये भी ठीक है। उसमें से आउट ऑफ विच 8,000 इज रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर 30 मार्च 2024, मतलब आपका ईयर एंड हो रहा था यहाँ 1 साल, तो आपको यहीं तक इंश्योरेंस प्रीमियम देना था, लेकिन आपने एक्स्ट्रा दे दिया, तो कोई बात नहीं, वही आपका क्या है, प्रीपेड। और जब प्रीपेड आपने किया था इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस ये आपके लिए क्या बन गया, एसेट्स। और जब ये एसेट्स था तो यहाँ पे तो कहीं ये लोग दिखाया नहीं, तो अब मुझे दिखाना पड़ेगा, तो इसको बोले अनरिकॉर्डेड एसेट्स को अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एंट्री सिंपल होगा, एसेट्स बढ़ गया, क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो आइए, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन में क्या आएगा, बाई प्रीपेड इंश्योरेंस। नेक्स्ट, तो देखिए सारा एडजस्टमेंट यहाँ तक हो गया। जैसे ही सारा एडजस्टमेंट कर लिए तो अपना यहाँ आइए, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, रीवैल्यूएशन को अभी बंद करके कैपिटल अकाउंट में भेज दीजिए। तो चलिए इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते, तो देखिए तो ज़्यादा इस साइड है, इस साइड का टोटल किए तो 218 को इधर लिखे, इसमें से इसको डिडक्ट किए, तो यहाँ फाइनली मेरा क्या आ गया, लॉस 150 का। तो लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन वाई और एक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इतना इतना। तो जैसे ही लॉस हुआ, लॉस, तो क्या करेगा पार्टनर लोग, जैसे ही लॉस हुआ, लॉस, तो पार्टनर लोग का कैपिटल क्या होगा, घटेगा, और इसका एक जर्नल एंट्री बनेगा, क्या, पार्टनर्स कैपिटल यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, या मैंने उधर भी अभी रिवीजन में सिखाया था, अगर लॉस हो जाए तो क्या लिखेगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जर्नल लिख दिया। अब इसका पोस्टिंग इधर, लॉस हुआ है तो क्या इधर आएगा, टू रिवैल्यूएशन। लॉस होने से पार्टनर का कैपिटल घटेगा, और घटेगा तो कौन से साइड में लिखे, डेबिट साइड में, कितना, इतना इतना। ठीक, मेरा सारा अभी तक का काम यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक। अब लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल रिकॉर्ड करेंगे, कौन सा रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग। तो क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे दिया हुआ था क्या, बोलता है अबव डेट जेड एडमिट हो रहा है, एक्स सरेंडर करा इतना इतना। तो देखिए गुडविल का वैल्यू वगैरह सब दे दिया, तो हम लोग सबसे पहले कौन सा रेशियो निकालेंगे, वैसे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करने बोला है, अगर बोला भी था ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो नहीं दिया था, अगर काश ये कंडीशन वाला टॉपिक नहीं देता तो हम लोग ओल्ड रेशियो ही बन जाता सैक्रिफाइसिंग रेशियो, लेकिन ये कंडीशन वाला है तो मुझे न्यू रेशियो भी निकालना पड़ेगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चलिए न्यू रेशियो आगे कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट 1, देखो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो एक्स वाई का है इतना, एक्स सरेंडर मतलब दे रहा है ऑफ अपना हिस्सा का, किसको, जेड को, एक्स का पहले से हिस्सा था 7/10, वो अपने हिस्से का 1/7 दे रहा है, तो कितना आया 7/70, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1/10। वाई सरेंडर कर रहा है अपने हिस्से का जेड को, कितना 3/10 का, कितना 1/3, ये कहाँ से 1/3 1/7 आ रहा है, तो देखिए क्वेश्चन में लिखा था 1/7 अपने हिस्से का और 1/3 अपने हिस्से का, ये लोग दे रहा है किसको, जेड को, तो 1/3 किए तो इतना आया, इसको और करके काट के लिख सकते हैं 1/10। अब एक्स का पहले इतना था जिसमें से 1/10 दे दिया किसको, जेड को, तो माइनस कर दीजिए। वाई का पहले इतना था 1/10, ये भी दे दिया किसको, जेड को, ये भी माइनस कर दीजिए। तो फाइनली इसका आ रहा है 6/10 2/10। जेड को एक्स से मिला 1/10 और वाई से मिला 1/10, तो दोनों को जोड़ दिए, तो जोड़ के इसका कितना आ रहा है 2/10, तो ये 10 10 10 डिनोमिनेटर कट गया है ना। तो 10 10 10 डिनोमिनेटर जैसे ही काट दिए तो बताइए न्यू रेशियो क्या निकला, 6:2। इसको और काट के क्या लिख सकते हैं, 3:1:1। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो इनका कितना था 7/3 यानी 7 10 3 10, 7 10 3 10। न्यू रेशियो कितना है 3/5 और 2/5, 3/5 और इसका हिस्सा हाँ 1/5, तो 1/5 लिख के एलसीएम। देखिए दोनों का सेक्रीफाइसिंग है, मतलब गेन नहीं हुआ, तो दोनों ही कौन सा पार्टनर है, सेक्रीफाइसिंग। गुडविल का पैसा दोनों लेगा।
ये तो अपना निकल गया न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ जेड शेयर इन गुडविल। क्या गुडविल जितना है वो पूरा देगा? नहीं नहीं, जितने के लिए वो आ रहा है। कितने के लिए आ रहा है? टोटल फर्म गुडविल कितने लाख का है? 3 लाख का। ये कहाँ से मिला? ये देखिए, गुडविल वैल्यूड एट 3 लाख, तो 3 लाख लिखें। 3 लाख में से वो कितने का पार्टनर है? जेड शेयर इन गुडविल। देखिए तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे, एक एक्स वाई और जेड, ये है जेड का हिस्सा। जेड का हिस्सा कितना है? 1, और सबको जोड़ेंगे तो 5। तो ये कितने के लिए आया? 1/5 शेयर के लिए। तो अगर ये 1/5 के लिए आया तो 3 लाख का ये कितना हिस्सा देगा? 1/5, जो कि कितना होता है? 60। बट क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं इसको रिवाइज भी करा दे रहा हूँ। एक्स ब्रिंग इन ओनली 1/3 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सिर्फ 1/3 ला रहा है, इसका मतलब 2/3 नहीं ला रहा है। तो इसको कैसे करेंगे? 60,000 का ओनली 1/3 पे, यानी कि 20,000। तो अनेबल टू पे कितना है? 60 में से 20 माइनस कर दीजिए तो 40। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो पहले जर्नल में बोलिए, जर्नल क्या था? जो पैसा दे रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, या बैंक से शुरू करिए, सॉरी हाँ लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। ये जो 20,000 वो दिया, ये उसका एंट्री है। इसको पोस्टिंग कर दीजिए। इसका पोस्टिंग किधर होगा? पार्टनर्स कैपिटल में। क्या लिखेंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, एक्स ने कितना लिया? 10,000, और वाई ने कितना लिया? 10,000। नेक्स्ट, अच्छा वो जो 40,000 अनेबल टू पे था, उसके लिए जेड्स करेंट अकाउंट डेबिट, ये भी पैसा कौन बांट लेगा? एक्स और वाई। कौन सा रेशियो में? याद रखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो बाय जेड्स करेंट अकाउंट यहाँ आएगा, और ये भी पैसा कौन बांट लिया? एक्स ने और वाई ने। इतना हो जाने के बाद, देखिए एक क्वेश्चन में कैपिटल लेके आया था, कितने रुपए का? 5 लाख का कैपिटल। तो इसका जनरल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। तो यहाँ लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, जर्नल मांगा था इसलिए। और लेजर में क्या लिखेंगे? बाय बैंक, और किसके घर में पैसा है? जेड के घर में। अब करना क्या है, इन सब का टोटल करके इतना आ रहा है, यही टोटल को यहाँ लिखेंगे, और इसमें से इन सब को माइनस कर देंगे। जो बचेगा इसको बोलते हैं टू बैलेंस सी डी। यहाँ तक क्लियर? अब टू बैलेंस सी डी एक बार आ गया, तो अब बनाना शुरू क्या करेंगे? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट आपको पता ही है कैसे बनता है। तो सबसे पहले लाइबिलिटीज़ और फिर एसेट्स। लाइबिलिटीज़ में ये जो आपने आंसर निकाला सी डी, यही आपका कैपिटल में लिखना है, 5,04,000 करके। तो टोटल कैपिटल हो गया इतना। आइए स्टेप भी देख लीजिए ताकि आपको लर्न रहे। देखिए तो हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक कर लिया? रिकॉर्ड न्यू पार्टनर्स कैपिटल तक। अब क्लोज करिए पार्टनर्स कैपिटल को, क्लोज भी कर दिए। न्यू बैलेंस शीट बनाइए, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए, ओल्ड बैलेंस शीट यही है। ओल्ड बैलेंस शीट में क्या क्या है चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल था, जो कि मैंने लिख दिया। हाँ, ये देखिए कैपिटल लिख दिया मैंने। ओल्ड बैलेंस शीट में नेक्स्ट आइटम क्या है? नेक्स्ट आइटम है क्रेडिटर्स, 3,10,000 का। लेकिन ध्यान रखिए, रीवैल्यूएशन से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। क्रेडिटर्स 40,000 से कम हो गया है, तो उसमें से 40,000 कम कर देंगे, तो फाइनली कितना लिखेंगे? 270। नेक्स्ट, बैलेंस शीट में आपको क्या दिख रहा था? कंटिजेंसी रिजर्व। ये रिजर्व तो पार्टनर लोगों ने बांट लिया था, तो दोबारा बैलेंस शीट में नहीं आएगा। इसके अलावा देखिए, रीवैल्यूएशन में कोई आप लोग का लायबिलिटी बढ़ा था क्या? तो 2 लायबिलिटी बढ़ा था, एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम और एक डैमेजेस पेबल। तो ये लायबिलिटी बैलेंस शीट में पुराने में नहीं था, अब आ रहा है। तो इसको आपको ध्यान में रख के रिकॉर्ड करना पड़ेगा बैलेंस शीट के। कहाँ? लायबिलिटी में। किस नाम से? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम और डैमेजेस पेबल। तो लायबिलिटी साइड ओवर। अब आ जाइए एसेट्स में। एसेट्स में देखिए क्या क्या है। गुडविल तो राइट ऑफ कर दिया, अब ये नहीं आएगा। फर्नीचर 1,10 का था, लेकिन देखिए 30,000 से फर्नीचर घटा था, तो अब कितना आएगा? अब आएगा आपका फर्नीचर माइनस करके 80,000। नेक्स्ट, फर्नीचर के बाद देखिए क्या है? स्टॉक है 7,20 का। देखिए स्टॉक घट के कितना तक हो गया था? तो यही लिखेंगे, 6 लाख को ही यहाँ पे लिख देंगे।
नेक्स्ट आपका है डेटर्स 4/20 का था, लग रहा था 20 डुबाएगा, लेकिन बाद में पता चला क्या कि सभी डेटर्स अच्छे हैं तो कोई नहीं डुबाएगा, तो ये अब 4 नहीं होगा, कितना होगा, 4/20 होगा। तो यहाँ पे देखिए हम किए होंगे सॉल्व, 4/20। अच्छा, बैंक में बहुत इम्पोर्टेंट है, बैंक में पहले से कितना था, 50, न्यू पार्टनर कैपिटल कितना लाया, 5 लाख, और गुडविल का 1/3 ही लेके आया। तो 1/3 कितना लेके आया था, हम लोग वर्किंग में भी यहाँ देख सकते हैं, कितना लेके आया था, 20,000, और कैपिटल लाया 5 लाख। तो बैंक का जब बनाएंगे बैलेंस, 50 था, 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लाया और कैपिटल, तो टोटल बैंक बैलेंस इतना है। अब सुनिएगा, जेड जो अनेबल टू पे था, प्रीमियम का पैसा नहीं दिया था, कितना 40, वो 40 तो फर्म को या ओल्ड पार्टनर को वो पैसा लेना है। तो जब भी पैसा लेना है किसी से, वो एसेट्स होता है, तो ये करेंट अकाउंट एसेट्स में भी नज़र आएगा, जेड्स करेंट अकाउंट कितना, 40। और रीवैल्यूएशन को पूरा कंप्लीटली मत भूल जाना, यहाँ एक क्या था, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये तो आपका एसेट्स था, तो उस टाइम रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अब रिकॉर्ड कर लीजिए, किस नाम से, प्रीपेड इंश्योरेंस। और आप देखिएगा, अगर मेरे बताए हुए प्रोसेस से जाइएगा तो एक बार में बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, मैच 100% होगा। अगर आप सब सिस्टमेटिकली लाइन से सब कीजिएगा तो कुछ छूटेगा नहीं, टाइम भी कम लगेगा, एक बार में बन भी जाएगा। अब आप देखिए कैसे प्रैक्टिस करके एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ से नया टॉपिक, आखिरी एडजस्टमेंट, जो कि क्या है, वो आखिरी एडजस्टमेंट आपका यहाँ पे आ जाइए, दिखा देते हैं कौन कौन सा अभी तक हम लोगों ने समझ लिया, रिवाइज कर लिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल, रीवैल्यूएशन, रिजर्व, सब लॉस। अब आखिरी बच गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस इसके बाद ये चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट। तो आइए इसके ऊपर प्रैक्टिकल सम्स भी दिखा देंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, एडजस्टमेंट इन द पार्टनर्स कैपिटल। ये होता क्या है, मान लीजिए न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो कितना कैपिटल लाएगा, वो क्वेश्चन में मिसिंग कर देता है, तो कैसे निकालेंगे, तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को बेस मानेंगे, उसका एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, जितना आएगा उसी का वो पोर्शन देगा, कैसे वो क्वेश्चन बोलेगा। दूसरा, न्यू पार्टनर जब कैपिटल ला रहा है तो कह रहा है कि ओल्ड पार्टनर तुम लोगों भी मेरे कैपिटल के अकॉर्डिंग अपना कैपिटल एडजस्ट करो। तो कैपिटल एडजस्टमेंट में दो टॉपिक है, क्या क्या, एक न्यू पार्टनर का कैपिटल ही मिसिंग रहेगा, और दूसरा न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस मान के ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को क्या करेंगे, एडजस्ट। तो देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, और दूसरा एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो सुनिए, न्यू पार्टनर का कैपिटल मिसिंग कर देगा तो इसको निकालने का एक नहीं 3 वे है, और 3 वैरायटी का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। तो देखिए पहला क्या है, एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, दूसरा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, और तीसरा प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ओके, तो सबसे पहले एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे बोला है 20 पर, जो ए बी मान लेते हैं, दो पार्टनर हैं ए बी, और सी नया पार्टनर आ रहा है। तो सी के केस में क्वेश्चन में लिखा है कि सी विल ब्रिंग 20% ऑफ एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो क्वेश्चन आ रहा है एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल किसको बोलते हैं, तो बहुत ईजी है, सुनिएगा। ये जो ए का सी डी निकाले ना अभी वाले क्वेश्चन में, देखिए एक सपोर्ट करेगा, ए का सी डी और बी का सी डी जो निकाले, इसी सी डी को बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। दोनों को जोड़ देंगे तो कंबाइंड हो जाएगा, और कंबाइंड होने का ही कितना परसेंट बोला है, 20, तो इसका 20% करेंगे तो निकल जाएगा, सिंपल। दूसरा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म का जो टोटल कैपिटल होगा ना, उसका 20%। तो आपको एक आइडिया से बताए थे, क्या, हिडन गुडविल का जब रिवीजन करा रहे थे आज, तो उसमें आपको हिडन गुडविल में टोटल कैपिटल निकालना सिखाए थे, तो कैसे निकलेगा। तो देखिए टोटल कैपिटल कैसे निकलता है, तो आइए ए का और बी का जो सी डी निकाले हैं वही पहले लिखिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लिए हैं 500 ए का है और इसका 300। टोटल कैपिटल में तीनों पार्टनर आएगा ए बी सी, तो सी का कैपिटल मुझे पता नहीं है, तो हम लोग इसको क्या मान लिए, एक्स। अब टोटल कैपिटल निकल गया 800 + x,
क्वेश्चन में बोला है 20% ऑफ टोटल कैपिटल ही सी का क्या है कैपिटल, तो लिखेंगे सी इज कैपिटल 20% ऑफ टोटल कैपिटल, और सी का कैपिटल को हम क्या माने एक्स, तो एक्स इजकल टू 20% ऑफ टोटल कैपिटल, ये लिख दिए। अब इसको ऐसे काट के हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, कितना निकला 200, तो वो कितना रुपया लेके आएगा 200। ये कौन सा तरीका से था, टोटल कैपिटल। अब एक आखिरी बच्चा इसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ये क्या होता है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है जितना ओल्ड पार्टनर का रेशियो के हिसाब से उसका कैपिटल है मैं भी उतना ही दूंगा। तो कैसे कैलकुलेट होगा, तो सुनिए, इसके लिए आपको न्यू रेशियो का रिक्वायरमेंट पड़ता है इसी के लिए। और न्यू रेशियो सपोज क्वेश्चन में दिया है 2:2:1 और नहीं देगा तो आपको कैलकुलेट करना होगा। ए का सी डी जो यहाँ लिखे थे सेम है, बी का सी डी दोनों लिखे, टोटल कितना है 800। अच्छा, इन दोनों का ए और बी का हिस्सा बताइए, 2 और 2 4, टोटल 5 में इन दोनों का हिस्सा कितना है 4, तो लिख सकते हैं 4/5 के लिए इन लोग का कैपिटल है 800, तो एक के लिए कितना, तो 800, ये रिवर्स हो जाएगा 5/4, तो टोटल कैपिटल कितना निकला उस 1000, और वो कितने पार्टनर का हिस्सा है, न्यू पार्टनर 1/5, तो उस 1000 का 1/5 करेंगे तो 200 रुपया वो कैपिटल देगा। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आप समझ जाइएगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे है, मान लीजिए कभी कभी इस एग्ज़ाम में टाइम नहीं बचता है तो इतना एक्स का वैल्यू निकालने जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट, सपोज बोला है 20%, यही बोला था 20%, तो 20% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कितना 1/5, तो जो 1/5 आया नीचे में से 1 घटा दीजिए तो कितना होगा 1/4, तो जो ये 800 तक तो आपको इजीली मिल जाएगा, जो सब में मिल जाएगा कॉमन, तो ये 800 का 1/4 करिएगा तो भी आपका क्या होगा, आंसर सेम आ जाएगा। ये कब आएगा, जब सेम इस तरह का कोई शॉर्टकट रहे तो यहाँ तक अपना क्या सीख लिए, न्यू पार्टनर का कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसके ऊपर देख लीजिए, अगर क्वेश्चन एक बार देखना है तो थोड़ा स्पीड में कराऊंगा रिवीजन। देखो, पी क्यू 2 पार्टनर है, इन लोग का रेशियो इक्वल है, और आर एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए, और एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, और ये कुछ एडजस्टमेंट है। आपसे बोला जा रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। पहला केस वाला क्वेश्चन है, ओके, एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल। तो देखिए कैसे क्वेश्चन में बोलेगा, ये देखिए, आर विल पे फॉर हिज कैपिटल 20% ऑफ एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू। इस क्वेश्चन को स्पीडली हम समझा दे रहे हैं। क्या क्या बोला है, रीवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट। तो सबसे पहला काम बाय बैलेंस बी डी, ये देखिए बाय बैलेंस बी डी, इन दोनों का कैपिटल लिखेंगे बाय फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद बाय बैलेंस बी डी। नेक्स्ट, कोई रिजर्व है, यहाँ पे कहीं बोला है कि रिजर्व को बांटना नहीं है, नहीं बोला, तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट, इसमें कौन कौन सा रिजर्व है तो देखते हैं। एक आपको फ्रीली जो दिख रहा है जनरल रिजर्व, इस जनरल रिजर्व को चलिए बांट दीजिए बाय जनरल रिजर्व, ओल्ड रेशियो में बांट दिए। अब देखिए यहाँ आईएफएफ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और उस साइड देखिए इन्वेस्टमेंट भी है, नीचे में देखिए इन्वेस्टमेंट का 30,000, ये वाला बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है। देखिए 30,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट था, ओके, 30,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट था, जिसमें से 5,000 का इन्वेस्टमेंट पी लेके चला गया, तो 5,000 पी लेके चला गया तो बचना कितना चाहिए 25, लेकिन ज़रा देखिए बचा कितना है 22, तो इसका मतलब ये आपको इनडायरेक्टली तरीका से बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू क्या हो गया, घट गया, 25 से 22 हो गया, तो कितना का कमी आ रहा है 3,000, और ये 3,000 हम लोग कहाँ से भरपाई करेंगे, आईएफएफ से, तो 10 में 3 इधर दे देंगे तो बचेगा कितना 7, ये 7 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 7,000 को 1:1, ये लोग का रेशियो कुछ एक तो बोल दिया इक्वली, इसलिए 1:1 में क्या कर लिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। नेक्स्ट, फिर इधर तो अब कुछ है नहीं। अच्छा, उस साइड कोई लॉस है, तो लॉस तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या गुडविल है, हाँ, तो गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, और गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो इधर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में 2 गुडविल, सब ओल्ड रेशियो में।
नेक्स्ट, इतना होने के बाद हम क्या बोले थे, एडजस्टमेंट पढ़ के रीवैल्यूएशन बनाए। तो देखिए लैंड यही समझिए अंडर वैल्यूड है, 10,000 से कम है तो मुझे बढ़ाना होगा। तो 10,000 से लैंड बढ़ेगा तो किधर लिखेंगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय लैंड। फिर बिल्डिंग जो है ना 10% से ज़्यादा है, तो सुनिए जब 10% से ज़्यादा है होना चाहिए 100%, 10% ज़्यादा है तो ऊपर में जो दिख रहा है ये कितना के बराबर है, 110 के बराबर। तो मुझे सिर्फ 10% चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट होगा, बिल्डिंग को कम करना है तो टू बिल्डिंग, ये देखो ये 22,000 ये जो दिया है वो कितने के बराबर है, 110, मुझे चाहिए कितना 10, तब निकलेगा 2,000। कोई डायरेक्ट 22,000 का 10% मत कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट, अच्छा 5,000 का इन्वेस्टमेंट पी लेके जा रहा है, तो जब इन्वेस्टमेंट पी लेके जाएगा तो उसका कैपिटल कम कर लेंगे। तो कैपिटल कम कर लेंगे तो एंट्री होगा पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल में क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट, और पी के घर में 5,000। फिर रिमेनिंग का तो अभी कोई काम नहीं है। वेहिकल जो है, ध्यान से समझिए, वेहिकल एंड कंप्यूटर ये दोनों क्या हो रहा है, डेप्रिसिएट हो रहा है 5% से और 10% से। तो वेहिकल के लिए 10 और कंप्यूटर के लिए 5। तो जब ये दोनों घट रहा है तो रिवैल्यूएशन में दोनों किधर आएंगे, डेबिट साइड में, टू वेहिकल टू कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट, बैड डेब्ट हुआ है कितने का, 1,500 का। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है आप लोग के लिए। बैड डेब्ट हुआ है 1,500 का, पहले से अपने प्रोविज़न बना के कितना रखा था, 2,000, सोचा था 2,000 डूबेगा, लेकिन ये तो 1,500 ही डूबा। तो 5,000 आपने ज़्यादा सोच लिया था, तो उसको आपको कैंसिल करना होगा, और कैंसिल करेंगे तो किधर लिखेंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट से क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि क्रेडिट में लिखने से आपका बेनिफिट बढ़ेगा। तो बाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 500। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन का खर्चा हुआ 2,000, तो एंट्री क्या बनेगा, रीवैल्यूएशन टू कैश। तो रीवैल्यूएशन में क्या आएगा, टू कैश। फिर आर पेड कर रहा है 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, किस में पे कर रहा है, और प्राइवेटली में हम क्या बोले थे एक बार देख लीजिए। अगर गुडविल का पैसा प्राइवेटली में देता है, गुडविल का पैसा प्राइवेटली में देता है तो नो जर्नल एंट्री, और ये वही क्वेश्चन था, नो जर्नल एंट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट। फिर कहाँ थे हम लोग, हाँ अब सुनिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। कह रहा है आर तो 20% कैपिटल लाएगा, लेकिन आर कैपिटल जो पे करेगा ना वो फर्नीचर 10,000 का रहेगा, और जो बचा हुआ रहेगा वो कैश में पे कर देगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे और वर्किंग नोट से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो काम हुआ, अब रीवैल्यूएशन का तो सारा काम हो गया, रीवैल्यूएशन को चलिए क्लोज कर देते हैं। तो रीवैल्यूएशन में देखिए ज़्यादा किधर है, ज़्यादा इधर है, इसको जोड़ के इसको इधर लिखें और इसमें से इन सबको माइनस किए तो इतना का डिफरेंस आया, दोनों कौन बांट लेगा, पी और क्यू, और इधर आने का मतलब है डिफरेंस प्रॉफिट, और प्रॉफिट आया तो पार्टनर्स कैपिटल के इधर आएगा। क्यों, क्योंकि इससे आपका कैपिटल बढ़ेगा। तो क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, और उन दोनों के घर में पैसा। ठीक, अब यहाँ से शुरू करते हैं एक वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का, जो आप लोग को पहले ही समझ में आ गया था, कितने का, 10,000 का, जिसमें से इन्वेस्टमेंट में कितना देना पड़ा, 3, तो बचा हुआ 7 को ये दोनों इक्वल रेशियो में बांट लिया था। आइए, कैलकुलेशन ऑफ आर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल कितना है, तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, आर का कैपिटल को छोड़कर, आर का कैपिटल को छोड़कर मैंने ऑलमोस्ट सारा काम कर दिया, और इस क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट नहीं है ना। हाँ, इस क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट नहीं, तो इजी हो गया। तो मैंने सारा काम ऑलमोस्ट कर लिया सिर्फ आर को छोड़ के। तो बस इसका सब जोड़ दीजिए और इसमें से इस पोर्शन को घटा दीजिए, जो आएगा ये तो सी डी आपका आ ही चुका, उसका कैपिटल नहीं पता तो अभी इग्नोर कर दीजिए, बाकी तो सब काम आपका हो चुका। तो इसका सी डी कितना आया, इतना, यही दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। कैसे, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पी, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ क्यू, दोनों को जोड़ दिए। क्वेश्चन में क्या बोला था, कंबाइंड कैपिटल का 20%, तो कितना आएगा, 50090। इसमें से क्वेश्चन में क्या कहा था कि 10,000 का फर्नीचर देगा और बैलेंस कैश।
तो इतना रुपए में 10,000 का फर्नीचर देगा और बैलेंस कैश। तो फर्नीचर भी ला रहा है कैपिटल और कैश भी ला रहा है एज ए कैपिटल, तो दोनों कैपिटल है। तो एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या, टू कौन ला रहा है, आर, तो टू आर्स कैपिटल। तो आर के कैपिटल में क्या आएगा, बाई फर्नीचर बाई कैश। तो यहाँ पे लिखते हैं बाई फर्नीचर बाई कैश और आर के घर में। अब इसको जोड़ दीजिए, हो गया इसका भी सीडी, तीनों का सीडी निकल गया। अब बैलेंस शीट स्पीड में बना देते हैं, देख लीजिए। बैलेंस शीट में सबसे पहले इन तीनों का कैपिटल लिख दीजिए, जितना जितना था टोटल, कैपिटल खत्म। अब आइए बैलेंस शीट को देखते हुए बनाएंगे। कैपिटल तो हो गया, लोन फ्रॉम बैंक के साथ कुछ नहीं होता तो ये एज इट इज़ उतार दीजिए। लोन फ्रॉम बैंक 5,000, तो यहाँ आ गया लोन फ्रॉम बैंक 5,000। नेक्स्ट, आईएफएफ तो बांट दिए, ख़त्म हो गया। जनरल रिजर्व बांट दिए, ख़त्म। क्रेडिटर्स देखिए 3 था, क्रेडिटर्स के साथ यहाँ कुछ भी नहीं हुआ तो वो पूरा क्रेडिटर्स 3 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट देखिए कितना है, 7,000 है। इस बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ भी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ एडजस्टमेंट, तो वो एज इट इज़ उतर जाएगा। लेकिन ये जो पीबीडीडी आपने सोचा था 2,000 डूबेगा, डूबा 1,500, जो नहीं डूबा वो तो आपने हटा दिया, तो पूरा पीबीडीडी खत्म। इस तरीक़े से आपका लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। अब आ जाइए एसेट्स। एसेट्स में पहला गुडविल तो राइट ऑफ कर दिए, नहीं आएगा, ख़त्म। लैंड 1,30 का है, पहले कितना था, 10 से कम था तो 10 से बढ़ा, यहाँ पे दिख सकते हैं 10 से बढ़ा, तो 1,30 और 10 कितना हो गया, 1,40। लैंड के बाद क्या, बिल्डिंग 22 का भी है, वो जो कि 10% से ज़्यादा था, तो इसका 10% पहले यहाँ देख लीजिए कितना था, 2,000 से ज़्यादा था, तो 22 से 2 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 20,000। ओके, नेक्स्ट है कंप्यूटर। देखिए तो कंप्यूटर क्या हुआ था, 5% से घटा था, और कंप्यूटर का 5% 250 है, तो कंप्यूटर था कितना, 5,000 में से 250 घटा दीजिए तो 4,750। उसके बाद व्हीकल 8,000 है, व्हीकल में 10%, तो 8,000 का 10% कितना हुआ था, 800 का डिप्रिसिएशन, तो ये 800 रुपया वहाँ घटा दीजिए तो फाइनली 7,200। इक्विपमेंट 5,000, देखिए इक्विपमेंट के साथ कुछ हुआ था, नहीं हुआ था, तो इक्विपमेंट एज इट इज़ 5,000 उतर जाएगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट 30 का था, देखिए ध्यान से 30 का था, 5 तो पी लेके चला गया, तो बचना चाहिए 25, लेकिन अभी कितना बचा हुआ है, 22। तो बोले क्या थे, मार्केट वैल्यू ही लिखा जाता है बैलेंस शीट में, तो मार्केट वैल्यू 22,000 यहाँ पे लिख देंगे। देखिए दिखा भी दिए, 30,000 में से 5 पी ले गया और 3 घट गया, तो बचा कितना, 22। नेक्स्ट, स्टॉक 20,000 का था, अभी स्टॉक के साथ कुछ हुआ, नहीं हुआ, तो स्टॉक एज इट इज़ 20,000 लिख दीजिए। ठीक, हाँ, डेटर्स में पहले 26 था, हम लोग सोच रहे थे कितना रुपया डूबेगा, 2,000, लेकिन वास्तविक में डूबा कितना, 1,500, तो 26,000 में 1,500 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 500 तो आपने कैंसिल कर चुके हैं, तो 1,500 घटा दीजिए। अब बोलिए कितना बचेगा, 26,000 में 1,500 घटाएंगे तो 24,500। अच्छा, इसके बाद आ जाता है आखिरी एडजस्टमेंट, जो कि है कैश, और कैश पहले से कितना था, 24,000 था। इसको देखिए वर्किंग नोट में, कैश प्रीमियम फॉर गुडविल, सॉरी प्रीमियम तो है नहीं, कैपिटल का कैश कितना लाया, 40,090, तो 24 था, 40,090 यहाँ पे ऐड किए। लेकिन ध्यान रखिए जब आपने रिवैल्यूएशन कर रहे थे तो वहाँ पे एक एक्सपेंस हुआ था 2,000, और उससे आपने पेमेंट किया था, तो वो आपको क्या करना है, माइनस। तो इतना कैश आया, लेकिन भूल मत जाना ये फर्नीचर भी तो लाया था, कितने का, 10,000 का, तो वो फर्नीचर भी हम लोग का आएगा 10,000 रुपया। और इस तरीक़ा से अगर आप बनाइएगा तो एक बार में क्या होगा, बैलेंस शीट मैच्ड। टाइम भी कम लगेगा, थोड़ा आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना पड़ेगा। ये तो रिवीजन वीडियो है, हमने तो सब इसी तरीक़ा से क्लास में सॉल्व करवाए थे। चलिए यहाँ तक ये कंप्लीट। तो अभी आपने कौन सा वेराइटी का एग्जाम्पल देख लिया, ये वाला। अब इस वेराइटी का एग्जाम्पल देख लीजिए, थोड़ा और स्पीड में हम समझाएंगे। देखिए, अजय विजय 2 पार्टनर है, इनका रेशियो है 2:1।
एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट न्यू पार्टनर कौन आ रहा है, सुजय, और कुछ एडजस्टमेंट दिया, और ध्यान देखिए न्यू रेशियो भी दे दिया। आपसे पूछा जाए रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने, तो देखिए थोड़ा फास्ट करूँगा। रीवैल्यूएशन सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए, फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले बाई बैलेंस BD कैपिटल में लिख दीजिए। चलिए कैपिटल में बाई बैलेंस BD। नेक्स्ट, कोई रिजर्व वगैरह है तो बांट दीजिए, तो रिजर्व है 50,000, तो इसको बांट दीजिए। ओल्ड रेशियो क्या है 2:1, तो 50,000 को 2:1 में बांट दिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी एक रिजर्व है, उधर देखिए इन्वेस्टमेंट कितने का 1 लाख का, लेकिन मार्केट वैल्यू तो 1,20, ये घटा नहीं उल्टा क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये पूरा आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बांट लीजिए। तो IFF 30,000 को बांट लिए ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट, उस साइड नेक्स्ट स्टेप क्या सिखाए थे कि अगर कोई लॉस है तो हटाए, तो देखिए इस क्वेश्चन में लॉस है कितने का, और लॉस एसेट्स में हटेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और ओल्ड पार्टनर का कैपिटल डेबिट, तो ओल्ड पार्टनर के डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे टू PL अकाउंट लॉस। कोई गुडविल नहीं है, तो ये पहला सब कुछ खत्म। अब एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग 10% से कम है तो मुझे बढ़ाना हुआ, लेकिन याद रखिए अगर ये 10% से कम है तो जो ये लैंड एंड बिल्डिंग है वो कितना परसेंट के बराबर है, 90% का, क्योंकि 10% से ये कम है, तो 100 में 10 कम है तो है कितना, 90। तो इसको कैसे आप दिखाइएगा एग्जाम में, देखिए कहाँ गया, हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है तो आपको बढ़ाना है, बढ़ाना है तो प्लस होगा, तो क्या होगा, बाई लैंड एंड बिल्डिंग, और बाई लैंड एंड बिल्डिंग कितना से, 3,60,000, 90% के बराबर, मुझे चाहिए कितना 10, तो आएगा 40,000। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट भी अभी कर दीजिए, बाद में यहाँ क्या होता है इस एडजस्टमेंट को सब भूल जाते हैं। इन्वेस्टमेंट 1 लाख का था, बढ़ के कितना हो गया 1,20, तो आपका 20,000 से नॉर्मल बढ़ा, और नॉर्मल बढ़ा तो बाई इन्वेस्टमेंट 20,000। नेक्स्ट, मशीनरी डेप्रिसिएट हो रहा है और फिक्स एसेट्स भी लेकिन ये 5% और ये 5,000 से, तो फिक्स एसेट्स तो पूरा 5,000 आ जाएगा, और मशीनरी जितना है उसका कितना 5%, तो मशीनरी 1,40 का 5% कितना होता है 7,000। खत्म। नेक्स्ट, ऑल डेटर्स आर गुड, सभी डेटर्स अच्छे हैं, तो ये PBDD आपको कैंसिल करना होगा, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाई PBDD। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 नॉट नीड टू पे, मतलब क्रेडिटर्स को 10,000 देने का जरूरत नहीं, तो इससे आपका लाइबिलिटी घट गया, और लाइबिलिटी घट गया तो इधर लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, सुजय विल पे प्रीमियम फॉर गुडविल मनी, 60,000 चेक में दे रहा है, 60,000 दे रहा है, और सुजय विल ऑल्सो पे फॉर हिज कैपिटल, देखिए यहाँ 25% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, और न्यू रेशियो भी दे दिया, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आइए वर्किंग बनाते हैं। न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो पता है, तो क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक। तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, अजय और विजय का ओल्ड इतना है, न्यू क्वेश्चन में दिया था इतना, माइनस किए तो इसका है 5, लेकिन ध्यान दीजिए इसका सैक्रिफाइस है और इसका गेन आ गया, तो गेन आ गया तो प्रीमियम का पैसा तो पूरा ये ले लेगा, लेकिन ये अपना कैपिटल में से सैक्रिफाइसिंग को कंट्रीब्यूट करेगा। तो एंट्री क्या होगा, रफली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो 60,000 जो दिया, और प्रीमियम फॉर गुडविल टू अजय कैपिटल में तो जाएगा क्योंकि सैक्रिफाइसिंग कौन है, अजय, लेकिन विजय भी अपना कैपिटल से देगा कितना, तो गुडविल कितने का है, अब आइए क्वेश्चन में समझते हैं। देखिए लिखा है सुजय विल पे प्रीमियम फॉर गुडविल मनी 60,000 बाई चेक, तो ये 60,000 रुपया जो दे रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, और सुजय कितने के लिए आ रहा है, देखिए तो यहाँ से मिल जाएगा 1/7, तो बोल सकता हूँ 1/7 के लिए अगर वो 60,000 ला रहा है तो टोटल गुडविल कितना है, तो 1 के लिए हो जाएगा 60,000 इंटू 7, तो टोटल गुडविल निकल जाएगा। तो देखिए वही चीज़ यहाँ किए हैं, टोटल गुडविल आपका कितना निकला 420, और इसको बेनिफिट कितना हुआ 2/21, तो 420 का 2/20 40,000 ये भी देगा, तो विजय कैपिटल 40, और ये दोनों पैसा कौन ले लेगा, अजय। इसका पोस्टिंग क्या होगा, तो देखिए कैपिटल भी है और प्रीमियम फॉर गुडविल भी है, तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिख लीजिए, वो जो नया पार्टनर दिया 60
पूरा। और ये जो विजय कैपिटल लाया इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। विजय का कैपिटल घटा और अजय का कैपिटल बढ़ा, कितना हज़ार से, 40,000 से। तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखूंगा बाई विजय और इधर टू अजय। देखिए इधर लिखूंगा बाई विजय और इधर लिखूंगा टू अजय कैपिटल। विजय है तो पैसा अजय के घर में और अजय है तो पैसा विजय के घर। इसका क्या मतलब है, विजय ने अपना कैपिटल में से अजय को पैसा दिया, अजय का कैपिटल बढ़ गया, और यहाँ विजय का कैपिटल घट गया, किसको देने में, अजय को देने में। ये है इसका लॉजिक। नेक्स्ट, ये हो जाने के बाद अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सुजय का प्रीमियम फॉर गुडविल कंप्लीट, प्रीमियम फॉर गुडविल कंप्लीट। अब आइए इसका कैपिटल कैलकुलेशन करते हैं। तो कैसे होगा, देखिए इसके लिए कैलकुलेशन ऑफ सुजय's कैपिटल, अजय का कैपिटल इतना वर्किंग करके आप कीजिए, इतना आएगा, या फिर सारे वर्क अब प्रीमियम फॉर गुडविल होने के बाद सब हो चुका है, जितना भी रीवैल्यूएशन में आपका कितना आया प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट को भी यहाँ पे क्या कर दीजिए, पोस्टिंग भेज दीजिए। ओके, सब कुछ काम हो चुका है। ये भी आप अजय विजय का इधर वाला टोटल कीजिए और इसमें से जो घटाने घटा के जो सीडी निकलेगा या तो डायरेक्ट यहाँ से वहाँ लिख दीजिए दिस, या फिर आप इन सब को ऐड करके लेस करके वहाँ दिखाइए तो भी चलेगा। तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे एग्जाम में। अजय का कैपिटल इतना, विजय का कैपिटल इतना एडजस्टमेंट के बाद, और सुजय का कैपिटल नहीं पता तो क्या मान लेंगे एक्स, और इसी को कैलकुलेट करके जो अभी समझाए थे एक्स का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि वो कितना रुपया कैपिटल लाएगा, इतना। तो 224333 कैपिटल लाएगा। तो बाय बैंक इसका कैपिटल, और फिर तीनों का सीडी निकला। फिर जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में कैपिटल पहले तीनों का लिख देंगे, फिर बैलेंस शीट को देखते हुए एम्प्लॉयज़ रिजर्व तो हट गया, इन्वेस्टमेंट है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 1.5 लाख आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। फिर क्रेडिटर्स 70,000 है, देखिए यहाँ क्रेडिटर्स 10,000 नहीं देना, तो अब कितना आएगा 60,000। बिल्स पेबल कितना था, बिल्स पेबल 1 लाख, उसके साथ कुछ नहीं हुआ तो पूरा बिल्स पेबल 1 लाख आ जाएगा। लाइबिलिटी ओवर एसेट्स देख लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग 10% से क्या था, 10% से कम था तो बढ़ाए, तो 360 और प्लस 40 तो 4 लाख। नेक्स्ट, फिक्स एसेट्स 80 का था, फिक्स एसेट्स 5,000 से घटा तो 75 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मशीनरी, 140 था, 5% से घटा यानी 7,000 तो 133। इन्वेस्टमेंट का हम बोले थे मार्केट वैल्यू लिखना है तो 120 लिख दीजिए। स्टॉक 20 का था, देखिए स्टॉक के साथ कुछ हुआ नहीं हुआ तो स्टॉक पूरा 20 आ जाएगा। डेटर्स कितना था, डेटर्स 1.5 था, लेकिन लिखा था ऑल डेटर्स आर गुड, तो ये इसका ज़रूरत नहीं था तो पूरा 1.5 लिख दीजिए। बैंक में देखिए पहले से कितना, ये पीएल तो हट चुका है तो अब वो नहीं आएगा। बैंक में पहले से 70 था, न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा इतना लाया और कैपिटल का पैसा कितना लाया, इतना लाया, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 70 था, प्रीमियम फॉर गुडविल का न्यू पार्टनर इतना लाया और कैपिटल, और इस तरीक़ा से कीजिएगा तो दोनों साइड आपस में क्या हो जाएगा, मैच। तो ये कौन सा वेराइटी का आपको एग्जाम्पल दिए, ये आपको इसका। अब इसका भी देख लीजिए, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का एग्जाम, XY 2 पार्टनर, इनका ये रेशियो है, Z16 के लिए आ रहा है। ओके, इनका एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट है, कह रहा है यहाँ पे देखिए Z विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जो उचित है उतना देगा। तो कितना देगा, रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट। तो सबसे पहला काम फॉर्मेट बना के उससे भी सब नेक्स्ट काम कैपिटल बाय बैलेंस BD। कोई रिजर्व कुछ बोला, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट नहीं बोला तो बांट देंगे, तो एक रिजर्व है तो हटा दीजिए बाय रिजर्व फंड ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट, उधर कोई गुडविल है, गुडविल नहीं, गुडविल हटता है, पेटेंट्स मत हटा देना। नेक्स्ट, ये खत्म। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, बाद में काम आएगा। द फर्म वैल्यू टोटल फर्म का गुडविल है 1,20,000 का, तो ये गुडविल कैलकुलेट करने में काम आएगा, से प्रीमियम फॉर गुडविल। एक ओल्ड टाइप राइटर है 5,000 का, जो कि रिकॉर्ड नहीं है, अब रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स बढ़ गया तो बाई ओल्ड टाइप राइटर। मशीनरी डेप्रिसिएट
अच्छा, मशीनरी डेप्रिसिएटेड 235 तक हो गया है डेप्रिसिएट होके, तो पहले कितना था 40, 35 हो गया तो 5 से घट गया। स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 2000 से ही घट गया तो टू स्टॉक 10% प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और 5% क्रेडिटर्स। मुझे लग रहा है कि डेटर्स लोग डिस्काउंट मांगेगा और क्रेडिटर्स लोग से मैं डिस्काउंट मांगूंगा, तो इससे डेटर्स डिस्काउंट मांगेगा तो मेरे लिए क्या है लॉस, एक तरह से एसेट्स घटेगा। तो एसेट्स घटेगा तो एंट्री क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसको शॉर्ट में PDD बोलते हैं, बट आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे। और क्रेडिटर से मैं डिस्काउंट मांगूंगा तो इससे मेरा क्रेडिटर्स क्या होगा, कमेगा, तो एंट्री होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या, रीवैल्यूएशन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाई क्रेडिटर्स, या फिर लिख सकते हैं बाई प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। यहाँ था प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, यहाँ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। कितना, क्रेडिटर्स का 5%, डेटर्स का 10%, तो ये आ गया, खत्म, सब हो गया। अब आ जाइए गुडविल का काम सलटा लेते हैं। न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो भी पता है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइजिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो फाइनली इन लोग का रेशियो कितना आया, यहाँ ध्यान दीजिए। इसका तो 1/6 सेक्रीफाइस, इसका 0/6, मतलब इसको ना ही सेक्रीफाइस हुआ ना ही गेन हुआ, तो सिर्फ यहाँ एक ही जन सेक्रीफाइजिंग पार्टनर है एक्स, पूरा प्रीमियम का पैसा कौन ले लेगा, एक्स। अब देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल गुडविल है तो 1/20 का, तो जेड कितना देगा, 1/20 का 1/6 कैसे आया, ये कितने हिस्से के लिए आया था जेड 1/6, तो इसीलिए 1/6 ही देगा। अब सिंस 1/6 तो 20,000, सिंस क्वेश्चन डज नॉट इंस्ट्रक्टेड फॉर प्रोविजन फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, सो वी हैव ट्रीट जेड्स करेंट अकाउंट अनेबल टू पे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि प्रीमियम का पैसा दिया कि नहीं दिया, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि वो नहीं दिया, अनेबल टू पे, और करेंट अकाउंट यूज करेंगे। तो करेंट अकाउंट यूज करेंगे तो क्या सिखाए थे, जेड्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ आएगा बाई जेड्स करेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, या बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, जेड करेंट अकाउंट ही लिखिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आइए इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ लिखिए, दे नहीं पाया तो क्या लिखेंगे, जेड्स करेंट अकाउंट, जो कि प्रीमियम का पैसा है, कौन ले लेगा, पूरा एक्स, और ये जेड करेंट अकाउंट कहाँ चला जाएगा, कितना रुपया था जेड करेंट अकाउंट में, 20,000, हाँ ठीक है। अब ये 20,000 रुपया कैश, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ ठीक है। अब मुझे बताइए, यहाँ तक सब काम हो गया, सब कुछ हो चुका है, अब क्या बच गया, जेड कितना कैपिटल लाएगा, तो क्वेश्चन में क्या बोल दिया, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। और अगर प्रोपोर्शनेट कैपिटल है तो सबसे पहले हम लोग एक वर्किंग बनाएंगे, क्या कि कैलकुलेशन ऑफ जेड कैपिटल, एक्स का एडजस्टेड कैपिटल कितना है 146,333, ये कैसे आएगा, तो सबसे पहले चलिए रीवैल्यूएशन को क्लोज कर देते हैं। और रीवैल्यूएशन को क्लोज किए तो देखिए इधर ज़्यादा है इधर कम है, सब घटाए तो डिफरेंस इतना है, ये आपके लिए क्या है लॉस, और लॉस को बांट लेंगे इतना इतना, लॉस होने से कैपिटल घटेगा तो इधर आएगा टू रीवैल्यूएशन लॉस। जेड करेंट अकाउंट, ये सब हो गया, बस मुझे उसका कैपिटल ही तो नहीं पता है, बाकी तो सब काम हो चुका है। तो आप इसको क्या कीजिए, जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद यहाँ पे घटा के जो CD आया, यही CD तो है एक्स का और वाई का एडजस्टेड कैपिटल, एक्स का और वाई का दोनों को जोड़ दीजिए। अब सुनिए, एक्स और वाई का न्यू रेशियो कितना है, एक्स और वाई का न्यू रेशियो कितना है, यहाँ क्वेश्चन में देखिए 6 कटेगा तो 3:2:1, तो यहाँ थोड़ा लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, 3:2:1, ये है न्यू रेशियो। तो मुझे बताइए एक्स और वाई का जो कैपिटल आया, हाँ एक्स और वाई का जो कैपिटल आया, एक्स और वाई का हिस्सा कितना है, 3 और 2 5, टोटल 6 में से उन दोनों का ही पोर्शन कितना है 5, तो ऐसे लिखें एक्स और वाई का कैपिटल इतना है तो 5/6 शेयर के लिए इन लोग का कैपिटल इतना है, तो एक के लिए कितना, तो 2,49,500 इंटू, इसको रिवर्स कर दीजिए 6/5, तो ये आपका क्या निकल जाएगा टोटल कैपिटल। और टोटल कैपिटल आ गया तो जेड कितना रुपया देगा, जेड
199,400 का उसका हिस्सा कितना है 1/6, तो उसका 1/6, तो ये 49,900 रुपीज़ देगा। और ये 49,900 जब देगा तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में क्या है कैश, तो आप कैश ही लिखिए, बाई कैश अकाउंट, कहाँ पार्टनर्स कैपिटल में, और उसके घर में पैसा, तो तीनों का सीडी आ गया। सीडी आने के बाद कैपिटल में भेज दीजिए। बैलेंस शीट को देखते हुए ये सब लाइबिलिटी में पीडीसी प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट और क्रेडिटर्स लेस कर दीजिए, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। फिर जो जो एसेट्स में एडजस्टमेंट हुआ उसको देख के ध्यान से सब काम करिए। और ये जो कैश है, कैश देखिए 49,900, कैश 10,000 पहले से था, और ये कैपिटल कितना लेके आया 49,900, तो कैश 10 था 14, तो अब कैश इतना हो गया। हाँ, जेड करेंट अकाउंट जो प्रीमियम का पैसा नहीं दे पाया था। और एक याद रखना, एक टाइप राइटर था जो कि रिकॉर्ड किए थे हम लोग, तो वो टाइप राइटर, ओल्ड टाइप राइटर भी बैलेंस शीट में आएगा। और इस तरीक़ा से आपका बैलेंस शीट एक बार में क्या हो जाएगा मैच। तो मैंने अभी तक आपको ये न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालने का टोटल 3 वैरायटी था, आपको तीनों से एक एक सम्स दिखा दिया। रिवीजन वीडियो है, फिर भी इतना सब कुछ करा रहे, पूरा क्लास की तरह ही है, तो अच्छे से देख के जाइएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। नेक्स्ट, अब आता है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इसमें समझिए, इसमें क्या है ना, नेट इफेक्ट सरप्लस या डेफिसिट होगा। मतलब ओल्ड पार्टनर का कैपिटल से अगर न्यू पार्टनर का कैपिटल को बेस मान के ओल्ड पार्टनर का कैपिटल को एडजस्ट करेंगे तो देखेंगे या तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल ज़्यादा होगा तो वो घर ले जा सकता है, या कम होगा तो लाएगा, तो उसी को बोलते हैं सरप्लस होगा या डेफिसिट। तो सरप्लस या डेफिसिट का एक और नाम है एक्सेस और शॉर्टफॉल। अब सुनिए, जो कम या बेसी है तो या तो पैसा लेके जाएगा या तो लाएगा, या तो क्वेश्चन में बोलेगा ना ही कोई लाएगा ना ही ले जाएगा, कौन सा अकाउंट यूज कीजिए, करेंट अकाउंट। और तीसरा केस है जो बोथ मतलब हो सके जिसका पैसा कम है क्वेश्चन में बोल देगा कि वो लाएगा, और जिसका पैसा ज़्यादा है वो ले नहीं जाएगा, वो करेंट अकाउंट यूज करेंगे। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखिए न्यू रेशियो आपको ज़रूरत पड़ेगा। सपोज न्यू रेशियो 2:1, सीज का कैपिटल 1 लाख है, सी का कैपिटल, और 1 लाख 1/5 के लिए आ रहा है, तो 1/5 के लिए अगर 1 लाख है तो 1 के लिए कितना 1 लाख है, तो टोटल 5 लाख। ये जो 5 लाख आया तीनों में क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए न्यू रेशियो के हिसाब से। तो इतना इतना कैपिटल तीनों का होना चाहिए। और ये जो कैपिटल है इसी को बोलते हैं बैलेंस शीट। मतलब जो बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस सीडी लिखते हैं ना, वो पहले ही हम लोग को पता चल जाएगा। अब अगर डिफरेंस इधर आएगा तो वो कम है तो या तो वो लाएगा या तो करेंट अकाउंट खोलेंगे, और अगर ज़्यादा है तो या तो वो ले जाएगा या करेंट अकाउंट खुलेगा। अगर बैंक से एडजस्टमेंट हुआ है तो बैलेंस शीट का बैंक से माइनस होगा, और अगर करेंट अकाउंट है इधर है ज़्यादा, मतलब इसका ज़्यादा है तो फर्म के लिए लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में नज़र आएगा करेंट अकाउंट, और इधर ज़्यादा है तो फर्म के लिए एसेट्स, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में नजर आएगा। अब देख लीजिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल, वो भी देख लीजिए, फिर ये चैप्टर पूरी तरह से आपका रिविज़न कंप्लीट। देखिए ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 पार्टनर है, कौन कौन, 3 पार्टनर है इस क्वेश्चन में, PRS, और इन लोग का रेशियो है 6:3। कुछ बैलेंस शीट में सब आइटम दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दिया। यहाँ पे पढ़िए, Q शुड ब्रिंग इन कैश कितना ला रहा है, कैपिटल का बोल दिया है और गुडविल का भी बोल दिया, तो इसमें वो झमेला नहीं है कैलकुलेट करने का, ये कंप्लीट दे दिया। बोलता है आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट, सब एडजस्टमेंट होने के बाद द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन, क्यू को कैपिटल को बेस मान के टू हिज शेयर इन द बिजनेस बाई ब्रिंगिंग, लाएगा, या टेकिंग आउट कैश, जिसका कम रहेगा वो लाएगा, जिसका ज़्यादा रहेगा वो ले जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, कैपिटल बनाइए, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, फॉर्मेट, ओके, फिर उसके बाद वर्किंग नोट। अब आ जाइए फॉर्मेट में भी सबसे पहले बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD, ठीक।
कोई रिजर्व है, यहाँ रिजर्व के बारे में कुछ बोला है? नहीं, बांटना नहीं, कुछ नहीं बोला तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रिजर्व में कौन सा है? जनरल रिजर्व, बांट दो बाई जनरल रिजर्व। कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओके, फिर देखिए इसमें क्या है। उस साइड कोई गुडविल या कोई लॉस नहीं है, ख़त्म। अच्छा, दे एग्री टू एडमिट, क्यों एडमिट हो रहा है? गिविंग 1/8 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2024 के दिन, 1/8 के लिए वो आ रहा है। फर्नीचर डिप्रिसिएट हुआ 18,400 से, तो 2 फर्नीचर, 18,400 एसेट्स घट गया। स्टॉक वैल्यूड है 10% लेस देन द बैलेंस शीट वैल्यू, जितना बैलेंस शीट का वैल्यू है उससे अब 10% कम हो गया, तो 5880 स्टॉक घट गया। नेक्स्ट, प्रोविज़न बनाए इतना मेड ऑन आउटस्टैंडिंग रिपेयर फॉर बिल, कोई बिल का आउटस्टैंडिंग रिपेयर है जिसका आपका प्रोविज़न बनाया, तो लाइबिलिटी बढ़ गया, और लाइबिलिटी बढ़ेगा तो इधर प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल कितना? 2640। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग अप्रिसिएटेड टू बी ब्रॉट अप टू, बढ़ के कितना तक हो गया? 1/19,700। तो पहले कितना था? 90,300 में से 1/19,700 घटाएंगे तो जो डिफरेंस आएगा उतना से बढ़ा। इसको तुरंत क्लोज कर दीजिए, तो इधर डिफरेंस आएगा तो प्रॉफिट को बांट दीजिए, और प्रॉफिट इधर आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ख़त्म। कोई भी आप आइटम ऊपर नीचे कर सकते हैं, बस बीडी को एकदम ऊपर लिखना है, ठीक है। अब कितना रुपया कैपिटल आया? 29,400, तो लिखिए बाई कैश अकाउंट 29,400। और कितना रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल आया? 17,640, तो यहाँ लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कौन कितना बांटेगा, तो इसके लिए कौन सा रेशियो निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, और कैपिटल एडजस्टमेंट करना है तो न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो न्यू रेशियो भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, गुडविल के लिए न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो गुडविल को इस रेशियो में बांट दो 653 में, तो गुडविल को बांट दिए 653 में, ख़त्म। अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं जल्दी। लेट द टोटल शेयर बी 1, क्यों कितने के लिए आ रहा है? 1/8। रिमेनिंग कितना बच गया है? 1 - 1/8 करेंगे तो 7, ये 7/8 दोनों बांट ले, तीनों बांट लेगा PRS इस रेशियो में। तो फाइनली इन लोग का रेशियो है 6:5:3:2। एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल जब एडजस्ट करेंगे तो देखिए, न्यू पार्टनर जो है कितना कैपिटल लाया? न्यू पार्टनर कैपिटल कितना लाया? 29,400। तो ध्यान से सुनिएगा, 29,400 वो कितना हिस्सा के लिए आया? 1/8। यहाँ से पता चला 1/8 आपको यहाँ पे भी दिया है, 1/8 शेयर के लिए आया, या फिर आप यहाँ से भी इसको कैलकुलेट करके जोड़िएगा तो 1/8 आ जाएगा। 1/8 के लिए ये इतना कैपिटल आ रहा है, तो 1 के लिए कितना? 29,400 इंटू 8, तो टोटल कैपिटल पता चल गया। इस टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दीजिए, तो इतना 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 आया, यही आपका क्या है? बैलेंस CD। तो पार्टनर्स कैपिटल में पहले 1-2 लाइन जगह छोड़ के लिख दीजिए क्या? टू बैलेंस CD। कहाँ से आया? वर्किंग नोट 1 से, या 2 जो भी हो। अब देखिए इधर का जोड़ेंगे और घटाएंगे, डिफरेंस इधर आएगा, तो बोला था कम होगा तो ले जाए, ज़्यादा होगा तो ले जाएगा, कम होगा तो लाएगा। तो इधर डिफरेंस आ रहा, मतलब इसका कैपिटल इधर ज़्यादा है तो वो घर ले जाएगा 2 कैश, और एक जन का डिफरेंस इधर आ रहा है, सबको इधर वाला जोड़ के घटाए तो डिफरेंस इधर आ रहा है, तो ये पैसा लाएगा। तो ये पैसा लाएगा तो कैश में प्लस होगा, और ये दोनों ले जा रहे हैं तो माइनस होगा। आइए देखिए, इसमें आपको कैश अकाउंट भी बोला है, तो कैश अकाउंट में सबसे पहले देखिए पहले से कैश कितना था। देखो 14,280, यहाँ लिख दिए 14,280। क्यू कैपिटल कितना लेके आया? क्यू कैपिटल 29,400, वो लिख दिए। प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कितना रुपया लेके आया? यहाँ से दिख जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का 17,640, वो भी लिख दिए। अच्छा, एस का पैसा कम हो रहा है, एस का पैसा क्या हो रहा है? कम, तो ये भी क्या करेगा? पैसा लाएगा, और कितना? 2640, यहाँ लिखेंगे 2640। पी और आर ये दोनों पैसा ले जाएगा, तो ले जाएगा तो कैश कमेगा, तो बाई पीस कैपिटल बाई आर्स, तो जो बच जाएगा उसी को बोलते हैं बाई बैलेंस CD, और बैलेंस शीट में यही अमाउंट उठा के लिख देंगे। ओके। अब नेक्स्ट बैलेंस शीट जब बनाएंगे, सब कुछ तो रेडी है। अब बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल लिख दीजिए। हाँ,
PQRS चारों का। अब बैलेंस शीट में देखिए क्या क्या है। कैपिटल तो हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स 37,800, सन्ड्री क्रेडिटर्स के साथ कुछ नहीं हुआ तो वही लिख दीजिए 37,800। बिल्स पेबल के साथ भी कुछ नहीं हुआ 12,600, वही लिख दीजिए 12,600। लेकिन एक प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल आ गया था लाइबिलिटी, कितना 2640 का, तो ये आपका लाइबिलिटी है तो ये आएगा 2640। अब आ जाइए एसेट्स में। एसेट्स में देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 90,300 का है, यहाँ पे कुछ बोला था लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ के 119,700 हो गया, तो जितना हो गया उतना लिखो 119,700। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर 14,700 का है, यहाँ फर्नीचर के साथ कुछ हुआ, हाँ 1840 से घटा था तो उससे माइनस करेंगे, जो फिगर आएगा उसको यहाँ लिख दिया। स्टॉक के साथ देखिए क्या हुआ था, स्टॉक के साथ 10% से घट गया था तो 58,800 से 10% क्या कर दीजिए माइनस, और इतना रुपया आएगा। सन्ड्री डेटर्स में कुछ हुआ नहीं हुआ 52,920, यहाँ भी लिख देंगे 52,920। और कैश में जो अपने यहाँ लिखा था 49,840,498, और इस तरीक़े से आपका बैलेंस शीट एक बार में क्या हो जाएगा मैच, और एक बार में मैच हो जाएगा। सब वर्किंग भी सिखा दिए, और इसके साथ आपका पूरा इंटायर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का रिवीजन मैंने कोशिश किया एक रिवीजन वीडियो में सब समझाने का। इसके अलावा और भी कुछ कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जो आपको बुक से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ये जस्ट एक आपका रिवीजन वीडियो इसलिए बना दिए ताकि इतने बड़े बड़े चैप्टर आप लोग सॉल्व किए क्लास में, इशू ऑफ शेयर, बड़े बड़े चैप्टर, तो ये वाला भूल गए हैं तो एक बार जस्ट रिमाइंड कराने के लिए मैं इतना डिटेल में करा दिया ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। और नेक्स्ट रिवीजन जल्दी ही लाऊंगा आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रिवीजन क्लास तो ऐसे ही अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ये वीडियो ताकि वो लोग ज्वाइन हो जाए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट रिवीजन वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कुछ कमेंट करके भी बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो का रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच। ओके।